You said that you'll pay 10 lakh rupees. Anybody who claims कि आपके प्रोटीन में वो नहीं है जो बॉक्स के लेबल पे लिखा हुआ है, just come in and take 10 lakh rupees. How many people tried to claim it? Zero. Beast Life is not a supplement. Beast Life is giving 100% and achieving whatever you have dreamt for. In the past 1 year, how much revenue has your protein brand generated? So we have done 36 crores. Ultra Absorb Tech helps you to get higher performance from your protein. बीस लाइफ है, ये चीज ही अलग है, ये चीज ही अलग है। ऊपर का डब्बा, साइड की पैकेजिंग, प्यारा Beast Life with the Panther. Switch to Beast Life now. इसमें अमूल जैसे जायंट्स भी हैं, होल ट्रूथ जैसे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कंपनीज भी हैं और इनके बीच हो आप. Why do you want to enter a hyper competitive market? Do you see a gap? The basic deficiency in the market is trust. Trust. Why do you say that? Because But in spite of being one of the largest milk producing countries in the world, why are we still importing whey? प्रोटीन में ऐसे 3 कौन से डेंजर इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको लोगों ने अवॉइड करना चाहिए? so प्रोटीन में आपके बैक ऑफ द लेबल में There is whole truth, there is muscle blaze, there is on. So आपने कौन सी ऐसी एड चलाई है जिन्होंने आपको एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर दिया है जिसकी वजह से आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही क्रेजी आया है? तो अमूल जैसे ब्रांड से आप क्यों नहीं खरीदते हो प्रोटीन? यार वो प्रोटीन टेस्ट करके समझ में नहीं आ रहा था. गौरव, मुझे बताओ कि अगर 5% मार्जिन पर आप ऑपरेट कर रहे हो और अभी आप ऑनलाइन से जब आप ऑफलाइन जाओगे तो इतने लोगों को आप मार्जिन देकर ऑफलाइन कैसे जा पाओगे? कोई कॉमर्स को तो आप बना ही नहीं रहे पैसा, ब्रांड्स को ऑन बोर्ड भी नहीं कर रहे, वो वेटिंग है 6 महीने की. हाउ डू यू थिंक योर प्रोजेक्शंस विल बी नेक्स्ट ईयर? आई हैव नॉट टोल्ड दिस गणेश टू एनीवन बट दोस्तों, ये चैनल ज़ेरोदा और थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिक और बिजनेस केस स्टडीज पढ़ाना चाहते हैं. तो अगर आप भी बिजनेस सीखना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो. आपके लिए तो ये फ्री है लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है. हाय गौरव, वेलकम टू द इंडियन बिजनेस पॉडकास्ट. आज मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपको पूछने के लिए. वीव गॉट यूट्यूब टू कवर, वीव गॉट बीस्ट लाइफ टू कवर एंड देन वीव गॉट रोजियल टू कवर. ओके, my priority and my interest largely lies in Beast Life because you went to Shark Tank and आप एक बहुत ही हाइपर कॉम्पिटिटिव मार्केट में एंटर करने जा रहे हो. इनफैक्ट 2 महीने पहले हमने अमूल के ऊपर केस स्टडी बनाया और उसमें हमें समझ आया कि इंडिया एक देश नहीं, इंडिया 3 देशों से बना हुआ है. पहला है इंडिया 1 जिसमें सिर्फ 3 करोड़ लोग आते हैं जहाँ पे उनका पर कैपिटा इनकम जो है वो 12 लाख है. दूसरा जो है इंडिया, वो है इंडोनेशिया जैसे जहाँ पे 7 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं जहां पर लोगों का पर कैपिटा इनकम सिर्फ $3,000 पर पर्सन है, जिसका मतलब इट कम्स डाउन टू समवेयर अराउंड 15 to 20,000 रुपीज पर मंथ. देन यू गॉट इंडिया 3 विच इज द सब सहारन अफ्रीका. यहाँ पे आते हैं वो 100 करोड़ लोग जिनकी गिनती हमने इंडिया 1 इंडिया 2 में नहीं की है और इनका जो पर कैपिटा इनकम है ये है सिर्फ $1,000 पर पर्सन, यानी कि ये लोग 7-8 हज़ार रुपये भी मुश्किल से कमा पाते हैं. और यहाँ पर जब हमने प्रोटीन को प्लेस करने की कोशिश करी, हमें समझ आया कि प्रोटीन का जो एवरेज कॉस्ट होता है वो 2.5 to 3 रुपीज पर ग्राम होता है. और अगर एक इंसान 50 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना चाहता है एक दिन में, इसने 150 रुपीज तो खर्चा करना है. एंड इफ यू एक्सट्रापोलेट दैट टू 30 डेज इट कम्स डाउन टू 4,500 रुपीज पर पर्सन पर डे. तो ये इंडिया 3 तो अफोर्ड नहीं कर सकता. इंडिया 2 के लिए बहुत मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर घर में 4 लोग हैं तो इनको 16 से 18 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं प्रोटीन में. तो इससे बेटर तो वो SIP कर लें. इंडिया 2 भी नहीं कर सकता. इंडिया 2 भी नहीं कर सकता. लेट्स बी प्रिसाइज. तो बचता है इंडिया 1 जो कि इतना छोटा मार्केट है जिसमें सिर्फ 3 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं और सिर्फ 14 करोड़ लोग हैं. इसमें अमूल जैसे जायंट्स भी हैं, होल ट्रूथ जैसे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कंपनीज भी हैं और इनके बीच हो आप. आपने अभी भी बिजनेस शुरू किया है. सो आई हैव गॉट 2 क्वेश्चंस एंड देन वी कैन डिकोड दिस थ्रू आउट द पॉडकास्ट. Number 1, why enter such a hyper competitive market? And number 2, what is your right to win? Let's start with the first question. Why do you want to enter a hyper competitive market? Do you see a gap? गणेश, 2004 में मैंने फर्स्ट टाइम वे प्रोटीन ट्राई किया था जब मैं कॉलेज में था. लोगों को पता भी नहीं था वे प्रोटीन होता क्या. लोग सोचते थे कि स्टेरॉइड्स ले रहे हो आप. यार कैसे कैसे मैंने अरेंज किया था. कैलकाटा में एक बंदे को फ़ोन किया, भैया वे प्रोटीन चाहिए. वो कहता मैं मंगवा रहा हूँ. और ईजी भी नहीं था, महंगे बहुत थे क्योंकि सब इम्पोर्ट होते थे और इंडियन कोई ब्रांड नहीं थी. एंड फर्स्ट टाइम यूज़ किया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया. फिर आई कंटिन्यूड बॉडी बिल्डिंग करी मैंने. 2013 में फर्स्ट टाइम कम्पीट भी किया, 2017 में नेशनल लेवल कम्पीट किया. तो और हर ब्रांड ट्राई करी मैंने, इंडियन ब्रांड हो, फॉरेन ब्रांड हो, ये ब्रांड हो, वो ब्रांड हो.
एंड फिर मैंने रियलाइज़ किया कि इंडियन बॉडीज़ को एक्चुअली चाहिए क्या। बहुत सारे प्रोटीन ब्रांड्स के लिए मैंने एज अ एम्बेसडर भी काम किया है, बिकॉज एक मेरा सोशल मीडिया का करियर भी रहा है। तो उसके बाद फिर मैंने कहा यार इसमें दो चीज़ें थी। आई रियलाइज द गैप इन द मार्केट कि यार प्रोटीन इंडियन बॉडीज़ को कैसा चाहिए, क्योंकि व्हेन यू आर एम्बेसडर और एथलीट फॉर सम ब्रांड, यू डोंट हैव मच से कि यार मैं ये नहीं बोल सकता कि आपका ना स्वीटनर चेंज कर दो, या फिर आपका आफ्टर टेस्ट सही नहीं आ रहा, या आपका पतला बहुत है, ब्लोटिंग हो रही है, उसे भाई मैं दूसरे को हायर कर लूँगी। दे ओनली आपका इतना ही सही रहता है कि यार आई थिंक कंटेंट वाइज दिस इज़ द मैसेज विच वी कैन गिव टू द ऑडियंस, आपका उतना ही सही रहता है। दूसरी चीज़, एक गणेश बीइंग वेरी ऑनेस्ट ये भी था कि यार कब तक ये काम करूँगा, इफ़ आई नो। सो शॉर्ट स्टोरी, वी वेंट टू यूके, ऑल द क्रिएटर्स केम टू यूके, उस ब्रांड वर्ल्ड वाइड ब्रांड है। एंड देन उनका कुछ बहुत बड़ा दिन था उस साल का, एंड सबको एक स्टोरी डालनी थी सेल की लिंक के साथ। सो मेरे पास ब्रांड आई, वेरी हैप्पी। मैं सर सब क्रिएटर्स का मिला के जितनी सेल आई ना, आपकी स्टोरी से उतनी सेल आई है। कितनी से लाई थी सर? दे डिडंट टेल मी द नंबर, बट अच्छा नंबर हम करते थे। एंड देन लाइक यार ऑब्वियस डिसीजन कि व्हाई डोंट आई स्टार्ट माई ओन ब्रांड देन। मतलब अगर मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ तो खुद के लिए क्यों ना करूँ, मैं किसी दूसरे के लिए क्यों करूँ। इट्स लाइक आप जॉब कर रहे हो एंड यू आर गुड एट योर जॉब, यार मैं अपनी कंपनी स्टार्ट कर लेता हूँ ना। फिर एक वो डिसीजन था, प्लस एक बहुत इन डेप्थ नॉलेज थी। वाई माई चैनल फिट मसल टीवी पिक्ड अप, मैं लोगों को साइंस बताता था, सिर्फ ये नहीं कि ये खा लो शाम को 6 बजे या फिर वर्कआउट के बाद ये ना खाओ या सोने से पहले ये ना खाओ, बट ऐसा क्यों करते हो, वाई सम हार्मोन्स पीक एट नाइट, व्हेन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग योर एम्प्टी स्टमक, व्हाट आर द हार्मोन्स दैट आर पीकिंग, सो उस समय क्या करना चाहिए। तो रीजनिंग के साथ, सो एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, चीज़ों को पढ़ के समझ के समझाता था। बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़ी थी जो सेलुलर लेवल पे प्रोटीन कैसे काम करता है वो जानता था। सो पीपल थॉट आई मेक सेंस व्हेन आई टॉक, तो एक ट्रस्ट फैक्टर ज़्यादा हो गया। तो वो चीज़ थी, तो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन था। बाकी यार कॉम्पिटिटिव तो हर फील्ड होती है, एक क्रिएटर की फील्ड भी कॉम्पिटिटिव है। जब मैं फ्लाइंग करने गया था 2008 में, किंगफिशर बंजी रिसेशन था, तब वो भी कॉम्पिटिटिव था। बट मैंने कोई भी डिसीजन ये सोच के नहीं लिया कि यार ये तो बहुत कॉम्पिटिटिव है। इफ़ यू आर गुड एट व्हाट यू डू, यू विल मेक स्पेस फॉर योरसेल्फ। उसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब लोग प्रोटीन खाना बंद थोड़ा ना कर देंगे। एंड बिजनेस में ये चीज़ है कि देयर विल ऑलवेज बी 2-3 विनर्स। ये बिजनेस एक रेस नहीं होती कि एक ही विनर आएगा, कि रेस में फर्स्ट आप ही आओगे। देयर इज ऑलवेज स्पेस फॉर 2-3 पीपल हु आर डूइंग गुड जॉब। सब लोग 20 लाइफ खाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। कुछ लोग 20 लाइफ भी खाएंगे, कुछ ऑप्टिमम भी खाएंगे, कुछ होल ट्रुथ भी खाएंगे। सबका अलग अलग यूएसपी रहती है। अगर आप कंपनी ये सोच के बना रहे हो कि यार सब 20 लाइफ ही खाएंगे, तो आप लूज कर दोगे ट्रैक। आप अपनी टाइम को समझ के, सो बहुत अच्छे मेंटर्स भी मिले, तो उन्होंने बताया कि टाइम सेलेक्ट कैसे करते हैं। ये नहीं कि, तो वी आर वेरी स्पेसिफिक। जब हमने कंपनी स्टार्ट की थी कि यार अ गाय हु हैज जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, पहली जॉब लगी, इतनी सैलरी है, स्पेसिफिकली मेल फॉर द स्टार्ट, एंड जिसको जिम जाके फिजिकल चेंजेस देखने बॉडी में, दैट वाज आवर टाइम। सर आपने टैम की बात करी, तो दो चीज़ें हैं। एक तो टैम एक्सप्लेन कर दो ऑडियंस को, और दूसरा ये है कि आपके मेंटर ने आपको टैम कैसे मेजर करना सिखाया। सो टाइम इज़ टोटल एड्रेसेबल मार्केट। जब आप प्रोटीन बनाते हो तो 140 करोड़ लोगों के लिए नहीं बना रहे, आप उसको नैरो डाउन कर करके आप किसके लिए बना रहे हो। बिकॉज जब आप एडवर्टाइजिंग में पैसा खर्च करोगे तो आप उसी बंदे को रीच करके उसी को अपना ऐड दिखाओ। एंड दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल विद मेटा एंड गूगल। आप एग्जैक्टली, मेरे को तो किसी ने बोला कि आप उस एक बंदे को भी टारगेट कर सकते हो, इतना डीप टारगेटिंग हो गया आजकल। तो वो होती है टाइम। एंड हम लोग सोचते थे कि यार जो लड़के जिम जा रहे हैं, उसने कहा नहीं यार, तो अपना टाइम अगर देखना है तो एक बंदे को पकड़, इमेजिन कर वो दिखता कैसा है, उसका नाम तक इमेजिन कर कि यार शुभम नाम है उसका, इस कॉलेज से पढ़ के निकला है, ये पहनता है, इतनी रुपए की ब्रांड की टी शर्ट खरीदता है, अभी फर्स्ट जॉब लगी है तो 40-45 हज़ार कमा रहा होगा, एंड वो खर्च कर सकता है प्रोटीन पे 3,000 रुपये, क्योंकि उसके लिए वो रिक्वायरमेंट है। उसको अच्छा दिखना है, उसको इंस्टाग्राम पे अच्छी फोटो डालनी है, उसको गोवा जाना है, उसको गर्लफ्रेंड भी बनानी है, तो ही विल बाय योर प्रोटीन, ही विल ऑल्सो बाय योर क्रिएटिन। उसको उसका स्टैक चाहिए उसको महीने का, उसके बिना वो जिम नहीं करेगा, वो जिम भी जाता है। सो दैट्स हाउ वी डिफाइन वन राकेश, एंड देन व्हेन वी मेक अ ऑडियंस फॉर अ मेटा एड, वी डुप्लीकेट दैट, उसको बड़ा कर देते हैं फिर हम। एंड देन थोड़ा और बड़ा करते हैं, फिर अवेयरनेस ऐड चलाते हैं, टॉप ऑफ फनल चलाते हैं। फिर उसको अगर कन्विंस हो गया वो, देन वी गिव हिम कि यार सेल चल रही है, तो वहाँ पे एक कन्वर्जन हो, दैट्स अ होल डिफरेंट परफॉर्मेंस मार्केटिंग की डेप्थ में आप चले जाते हैं। तो गॉट इट। सर आपने बात करी कस्टमर पर्सोना के बारे में, तो अगर इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप में ब्रेक डाउन करें
कि अगर आज कोई क्रिएटर है जो अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है, या फिर कोई भी बंदा है जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है, मान लो जीन्स लॉन्च करना चाहता है, तो उसकी केस में ये कैसे अप्लाई करें? कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल? यार क्रिएटर के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब वो क्रिएटर बना, उसकी जो ऑडियंस उसने गैदर करी वो क्या कंटेंट से गैदर करी है। तो आई हैव बीन वर्किंग आउट। मेरा पहला चैनल फिटनेस चैनल था, फिट मसल टीवी 2016 में लॉन्च किया था। देन व्लॉगिंग चैनल लॉन्च किया, और अभी भी मैं जिम जाता हूँ तो मैं जिम में स्टोरी डाल देता हूँ कि मैं जिम पे हूँ। या फिर अगर कुछ मुझे अच्छा लगा कि यार आई एम स्टिल लर्निंग हाउ टू मेक मसल माइंड कनेक्शन, या फिर इफ़ आई वांट टू कीप माई पिंकीज आउट एंड दैट इज़ ब्रिंगिंग मोर कॉन्ट्रैक्शन इन माई लैट्स, आई शेयर दैट। सो कभी भी इनऑर्गेनिक नहीं लगा। पिछले इतने सालों से, 8 साल से मैं सोशल मीडिया पे हूँ, लोगों को इनऑर्गेनिक नहीं लगा कि यार ये एकदम से फिटनेस की बातें क्यों करने लगा, क्या इसको ब्रांड लॉन्च करनी है इसलिए फिटनेस नहीं। लोगों को पता है यार ये फिटनेस में है, ही इज़ नॉलेजेबल, इसको पता है। मैंने कम्पीट भी किया हुआ है। सो एक होता है कि मैंने सिर्फ किताब पढ़ के नॉलेज गेन करी है, एक होता है कि भाई मैंने कम्पीट भी किया हुआ है। और आई हैव नॉट टोल्ड दिस गणेश टू एनीवन, बट बीस लाइफ और रोजर के पहले भी मैं स्टार्टअप कर चुका हूँ। इट वाज अ न्यूट्रिशन कंपनी विच आई स्टार्टेड विद माय फ्रेंड, कॉलेज का फ्रेंड था मेरा, आईटी खड़गपुर का। इट वाज कॉल्ड ईट टू श्रेड। दैट फेल्ड। तो उससे बहुत कुछ लर्निंग मिली, एंड इट वाज आई थिंक अहेड ऑफ इट्स टाइम। 2000 यूट्यूब आने से पहले मैंने वो बिज़नेस स्टार्ट किया था, मुंबई बेस। तो फ्लाई करता था, छुट्टी में वहाँ जाता था, एंड द मोट ऑफ दैट बिजनेस वॉज कि बैचलर्स के लिए था। वहाँ पे हमारी टाइम डिफाइंड थी, बैचलर्स के लिए जो जिम जा रहे हैं। इज़ लाइक आई बैचलर्स किचन रन करते नहीं है, आप लोग किचन बंद करो, आई वी विल डिज़ाइन योर प्रोग्राम। एंड आई वॉज अ न्यूट्रिशनिस्ट, आई हैड अ कोर्स। तो आपको कुछ ज़रूरत नहीं घर पे खरीदने की, एक मल्टीविटामिन भी आपको चाहिए तो हम आपको डब्बे में देंगे, फुल A to Z। अगर आपको यू ट्राई टू सेल न्यूट्रिशन टू बैचलर्स? यस, वर्किंग बैचलर्स। आई थॉट कॉलेज बैचलर्स। नहीं 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 नहीं। सर मुझे एक बात बताओ, कस्टमर पर्सोना अभी गेज करते हैं टू सेल जीन्स फॉर समबडी हु इज नॉट अ क्रिएटर, हाउ डू यू थिंक दे शुड गो अबाउट इट? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी उसमें एक्सपर्टीज़ है कि नहीं। अगर आपकी है तो ज़्यादा बेटर रहेगी, बिकॉज दो चीज़ें होती हैं, एक ऑपरेशंस पार्ट होता है एंड देन एक सेल्स पार्ट होता है। तो क्रिएटर के साथ एडवांटेज क्या, सेल्स पार्ट फिगर आउट, डिस्ट्रीब्यूशन फिगर आउट होती है। तो बट इफ़ यू वांट टू फिगर आउट कि यार मेरे को सोर्सिंग कहाँ से करनी है, देन मैं उसको ट्रायल कैसे करूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आई थिंक लोग आजकल वाइट लेबलिंग के चक्कर में भूल जाते हैं कि बन के आगे बेच देते हैं। वाइट लेबलिंग थोड़ा समझाओ। यार वाइट लेबलिंग एज इन कि एक तो हो गया कि मैं खुद मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, एक हो गया देयर इज़ अ ब्रांड which will manufacture for you in bulk and they will put your logo on it and then you just pay them and sell under your brand. So if any product you पलट के देखोगे आप तो उसमें मैन्युफैक्चर्ड बाय का एड्रेस अलग होगा, मार्केटेड बाय का एड्रेस अलग होगा। मार्केटेड बाय इज ब्रांड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय इज जहाँ पे वो बन रहा है। सो इफ़ इट इज़ सेम, मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हो, आप उसको बेच भी रहे हो। इफ़ इट इज़ डिफरेंट, हो सकता है कि आप दोनों ओन करते हो अलग नाम से, बट यूजुअली दैट इज़ वाइट लेबलिंग। आप कहीं और से बनवा रहे हो और उसको बेच रहे हो। मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस, स्टार्टअप्स जो आज कर रहे हैं काम, बड़े स्टार्टअप्स भी जो काम कर रहे हैं, सब उसको वाइट लेबलिंग कह लो, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कह लो, वो करते हैं। बट लोग हमेशा वाइट लेबलिंग को बुरा मानते हैं। हाँ, मुझे नहीं पता क्यों बुरा मानते हैं, क्यों बुरा मानते हैं। जैसे हम प्रोटीन बना रहे हैं, दैट इज़ ऑन अ LL मॉडल। सो हम कहीं और से बनवा रहे हैं गुड़गांव में, हमारी फैक्ट्री नहीं है वो, बट वी प्रोक्योर एवरीथिंग, वी गिव इट टू देम और वो मैन्युफैक्चर करते हैं। जब हमारा माल बनता है, दे इन्फॉर्म अस कि संडे को बनेगा। सो हम वहाँ जाके खड़े होते हैं, हमारे ऑफिस से कोई ना कोई बंदा होता है वहाँ पे, अपनी सुपरविजन में बनाता है। इट इज़ जस्ट दैट वी आर स्टार्टअप, सो वी डोंट वांट टू स्पेंड दैट 5-6 crores and we don't have that capability and capital to invest in that big rotating giant tumblers जहाँ पे प्रोटीन बन रहा है। हम नहीं कर सकते। करेक्ट। मे बी आज से 6 साल बाद हम कर लेंगे जब हमारे पास होगी कैपेबिलिटी। और उसका कोई एडवांटेज भी नहीं है ना? कोई एडवांटेज नहीं है, वो मतलब सरदर्दी और है। आप कितना काम कर लोगे? आप अच्छा सामान बनवाइए, उसको मार्केट करिए, उसको बेचिए, एंड आई थिंक वो ज़्यादा कठिन पार्ट है। भाई माल कोई भी बनवा लेगा, माल बेचना मुश्किल है, माल बनवाना तो हज़ारों लोग बैठे हैं। आप जाइए, एंड हम जहाँ से माल बनवा रहे हैं, हमने जब लॉन्च किया था तो हमने इतनी बैक एंड फोर्थ करी। वो कहते सर ब्रांड्स तो आती हैं, सुबह बैठी शाम को 4 प्रोडक्ट फाइनल, आप तो मेरा सर खा गए, इसमें ये कम करो, फिर यू कम बैक अगेन, ये कम करो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो हम काफ़ी डीप में घुसते हैं प्रोडक्ट में। और सो आई हैंडल दी प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, NPD डिपार्टमेंट। सो कुछ भी प्रोडक्ट है वो फॉर्मुलेशन वी डिसाइड, एंड जब तक हम उसको सेटिस्फाई ना हो उसको पास नहीं करता मैं। Got it. So you said that if there is a college kid who wants to start something, अगर white labeling हो रहा है, that's a good thing, but then
इन द रेस ऑफ वाइट लेबलिंग ऐसा नहीं होना चाहिए उसको पता ही नहीं कि प्रोडक्ट में जा क्या रहा है, तो उसमें प्रोडक्ट में एक्सपर्टीज होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है, प्लस वाइट लेवलिंग में बहुत ईजी है कि कुछ चांसेस ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग इज़ वेरी ईजी। यू शुड नो कि यार क्या आप कर सकते हो वाइट लेबल, क्या नहीं कर सकते हो। जैसे मैं बताता हूँ कि हम बार्स बनाते हैं रोज़ियर में, लॉट ऑफ कंपनीज 90% कंपनीज उसको वाइट लेबलिंग भी कराती है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम फॉर्म में आप करा सकते हो। अब दिक्कत क्या आती है कि मैंने उसको बोला कि इसमें आलमंड्स पड़ेंगे जो 600 रुपये किलो वाले भाई, उसने मेरे को 1-2 महीने 600 रुपये किलो वाले दिए, बाद में उसमें वो डाल देगा 400 रुपये वाले। फिर जब वो बैच रोल आउट हो गया, थोड़ी सी कस्टमर कंप्लेंट्स आई, फिर आई विल गो बैक टू हिम, भाई ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा, प्लीज़ ठीक करके दे। तो क्वालिटी कंट्रोल करना फूड में थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, बट यू हैव टू सेट ऑन देयर हेड। बट कैसे क्वालिटी कंट्रोल करोगे, क्योंकि अगर 600 रुपये के आलमंड्स हैं और 400 रुपये के आलमंड्स हैं, विजिबली तो इतना डिफरेंस दिखेगा नहीं। खाने में कैसे दिखेगा सर? भाई देखो, हर फाउंडर है ना, चाहे वो बोले ना बोले, उसको मार्केट में कौन सी ब्रांड क्या बना है उसको पता रहता है। मेरे घर पे मैं घी बनाता हूँ, मेरे घर में सारे ब्रांड के घी पड़े हुए हैं, जितने भी आपको A2 घी पड़े, बाहर मैं सबकी ट्राई करता हूँ अपने पैसे पे, कंपनी को बिल भी नहीं करता कि ब्लिंकिट में मंगा रहा हूँ, चलिए मंगाता हूँ, क्या चल रहा है इसका अभी, और एक बार खा लिया ना 15 दिन में फिर मंगाऊंगा। और ये हर फाउंडर करता है, बिकॉज ही नीड्स टू नो कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, और उसको थोड़ा सा पता है कि मेरा प्रोडक्ट सही चल रहा है कि नहीं। सो आई ऑर्डर्ड आलमंड बटर एक ब्रांड का, मैंने कहा यार अपना ज़्यादा बेटर है, एक खुशी भी मिलती है, दैट्स माई वे ऑफ क्वालिटी चेक। कुछ भी गड़बड़ लगेगा मैं भाई मीटिंग पे आ, मेरे को ये सही नहीं लग रहा, वी हैव टू चेंज समथिंग। सो आपको खाते ही पता चलेगा कि आलमंड्स की क्वालिटी क्या है, उसका ऑयल किस क्वालिटी का है, बिकॉज व्हेन यू रोस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट कि आप उसको ओवर रोस्ट कर रहे हो, अंडर रोस्ट कर रहे हो, बिकॉज आलमंड में खुद का ऑयल है, खुद के ऑयल में रोस्ट हो रहा है, फिर ग्राइंड कैसे कर रहे हो। सो प्रोडक्ट साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार। हमने देखा है, हम घी बनाते हैं, कोई बड़ी साइंस नहीं है, बट हमारा घी आप ट्राई करो बाकी से डिफरेंट लगेगा, बिकॉज वी हैव क्रैक्ड कि उसको वी मेक घी थ्रू अ नेचुरल प्रोसेस। आप उसको फ्लेम पे बनाओगे, फ्लेम इज़ कॉन्स्टेंट, वो चलती रहेगी आधे घंटे तक। हम बनाते हैं उसको फायरवुड, लकड़ी बोलते हैं ना, और देसी तरीके से, उसमें अपने आप वो घी हीट कम ज़्यादा, उसको आप रेप्लिकेट कर ही नहीं सकते फैक्ट्री में भाई, और उसका जो फ्लेवर आता है वो नेक्स्ट लेवल है, वो आप रेप्लिकेट कर ही नहीं सकते। तो उसमें भी कितना हीट करना है, कितना जल जाए, और जब बन गया घी तो कितनी देर उसको टच नहीं करना, क्योंकि घी में दाने बनते हैं, वो आप नहीं रेप्लिकेट कर सकते। वो समबडी हैज़ टू बी डीप इन दैट फूड साइंस डिपार्टमेंट जो आपका प्रोडक्ट क्रैक करा सके। गॉट इट। नाउ सिंस यू आर सो इन्वॉल्वड इन द प्रोडक्ट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रोटीन, आपको क्या लगता है कि मार्केट में ऐसे कौन सी गैप्स हैं जिनको आप एड्रेस कर रहे हो कि ये अवेलेबल नहीं है मार्केट में और हम ये दे रहे हैं? यार देखो, प्रोटीन बनाना ना गणेश कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कैसे बनता है प्रोटीन? यूरोप से रॉ प्रोटीन आता है। In a box of protein what you're having, 95% is that raw protein. What you add is flavor, sweetener, and if somebody decides to add emulsifier, thickening agent, anti-caking agent, their choice. We don't add that. कुछ करना ही नहीं है, एक बड़े से टम्बलर में मिक्स करना है, सीव करना है एंड पैक करके भेज देना है। सो इफ़ योर इनपुट इज़ गुड, आउटपुट विल बी गुड, क्योंकि 95% तो रॉ प्रोटीन है। द बेसिक डेफिशिएंसी इन द मार्केट इज ट्रस्ट। ट्रस्ट, व्हाई डू यू से दैट? बिकॉज देयर वाज अ रिपोर्ट रिसेंटली, एंड वो तो रिपोर्ट आ गई एंड इट वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया। 2014 से 16 इतना सोशल मीडिया तो था नहीं यार। मैं दिल्ली में रहा हूँ, कनॉट प्लेस में एक जगह है भागीरथ पैलेस, आप वहाँ से आके चले जाओ। अरे हर ब्रांड के प्रोटीन आपको ऐसे मिलेंगे, जो 3000 रुपये का है ना, 1100 रुपये का लेके आता है ट्रेनर, जिम में बेचते हैं। कैसे? सब फेक माल आता है, इधर से बाहर से आता है, दुबई से आता है, कहाँ से आता है, लेट्स नॉट गो इनटू इट, बट यू गेट एवरीथिंग। मेरठ में बहुत सारा माल बनता है। यूट्यूब में जस्ट गो एंड सर्च फेक प्रोटीन रैकेट बर्स्ट, पुलिस जाके बर्स्ट कर देती है। एंड जो ब्रांड सबसे ज़्यादा फेमस है उसका फिर उतना ज़्यादा ही फेक प्रोटीन बिकता है मार्केट में। तो वो ट्रस्ट एक बहुत बड़ा डेफिशिएंट फैक्टर था। सो वी सेड यार आप खरीदो प्रोटीन, इंडिया में किसी भी लैब से आप इसको टेस्ट कराओ, अगर कोई डेफिशिएंसी निकलती है we will give you 10 lakh rupees, and that built immense trust. You said that you'll pay 10 lakh rupees. Anybody who claims कि आपके प्रोटीन में वो नहीं है जो बॉक्स के लेबल पे लिखा हुआ है, just come in and take 10 lakh rupees. Oh wow. How many people tried to claim it? 0. That's pretty good. When you make that claim, आपको भाई you should be कि नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा प्रोडक्ट। जो हमारा मैन्युफैक्चरर है, हमने उनको बोला सर अगर ख़राब निकला तो 10 लाख आपसे लूँगा मैं। तो हमने उनको भी डंडा करके रखा हुआ है। तो एक रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा है उनके साथ, एंड दे नो कि हम उनको अच्छा बिजनेस दे रहे हैं, तो वो भी अच्छा काम कर रहे हैं हमारे साथ। बट आई थिंक
थिंग्स लाइक दीज व्हेन यू आर श्योर एंड व्हेन यू गो इन द मार्केट कि भाई हाँ है दम प्रोडक्ट में, और इसको आप चैलेंज करते हो ऑडियंस को कि यार ये आपको ऑफर दे रहा हूँ मैं, ख़राब निकला तो। जैसे यार आप ऑफलाइन में सामान लेने जाते हो, क्या बोलता है बंदा, जैसे हमारी मम्मी जी ने, अरे मैडम हम बैठे हैं यहाँ पे ना, आप कोई दिक्कत होगी हम बैठे हैं, चेंज कर लेना। वो इतना ट्रस्ट बनता है उससे, बहुत ट्रस्ट बनता है। ऑब्वियसली वो सामान भी अच्छा होता है और वो नहीं अपने रेगुलर कस्टमर ख़राब करता। बट मुझे लगता है सबसे अच्छे, जब हम मेटा एड्स भी शूट करते हैं ना, वी ऑलवेज थिंक कि ऑफलाइन में जब मैं कानपुर में था तो वो बंदा मेरी मम्मी को या पापा को सामान कैसे बेचता था, कम्युनिकेशन क्या होती थी, मैं वो कम्युनिकेशन क्या, वो ट्रस्ट कितनी बनती है उससे, क्या मैं वो कम्युनिकेशन ऑनलाइन एड्स में रेप्लिकेट कर सकता हूँ ऑडियंस के साथ। तो आई थिंक वो बहुत अच्छा काम करता है। दैट इज एक्चुअली वेरी गुड इनसाइट। मतलब जब मेटा एड्स में भी अगर आप ऑडियंस से ऐसे बात करो जैसे आपका नेक्स्ट डोर किराना वाला बात करता है आपसे, दैट बिल्ड्स ट्रस्ट, व्हिच मींस लाइंस लाइक हम हैं यहाँ पे। हम हैं, क्या दिक्कत है आपको। हम्म और एक क्रिएटर तो है ही ना भाई, क्रिएटर होना चला जाएगा। मतलब व्हेन यू टॉक अबाउट अ ब्रांड, लेट्स से ब्रांड एक्स, और आज से लेट्स से 2 साल पहले फाउंडर्स की कोई पर्सनल ब्रांड थी नहीं। व्हेन यू टॉक अबाउट द ब्रांड, हु विल यू अप्रोच, care@soandso.com, हाँ रिप्लाई आया नहीं आया, कौन आपसे बात कर रहा नहीं पता, बट क्रिएटर के साथ तो फेस है ना यार। करेक्ट। एंड आई कम विद दैट कॉन्फिडेंस इन द मार्केट कि यार गलत प्रोडक्ट बनाऊंगा तो गाली मुझे पड़ेगी, और फिर अगर कैंपेन अगेंस्ट में चल गया प्रोडक्ट को लेके तो फिर खत्म है। क्रिएटर के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बाउंस बैक। तो वो चीज़ रहती है। जब हम घी हमने बनाया था डे 1 पे आउट ऑफ स्टॉक थे, वी सोल्ड एवरीथिंग, प्री ऑर्डर्स भी लिए, अगले 10 दिन के लिए भी सोल्ड आउट। सो मैनी पीपल हु मैन्युफैक्चर घी इन द कंट्री, दे कॉल्ड अस कि सर हम घी देते हैं आपको। हमने मंगवाया भी, नहीं समझ में आया, मैंने नहीं बेचेंगे। नहीं समझ में आया मतलब? टेस्ट करके समझ में नहीं आया। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यार घी जब आप टेस्ट करते हो ना, देखो हम घी बेचते हैं लैब में टेस्ट करने को, मशीन्स में टेस्ट होता है, मशीन्स में सेंसर्स होते हैं, ये टेस्ट कर लिया वो टेस्ट कर लिया। मैं भाई सबसे ज़्यादा सेंसर्स कहाँ पे हैं आपके टंग में कितने सेंसर्स लगे टंग में। तो हमें उनका घी समझ भी नहीं आया। हमने कहा नहीं यार, एक तो हम खुद नहीं बना रहे, वो भी है, एक बीच में लालच आया था मन में कि यार शायद कर देते हैं, नहीं, वी कैन नॉट ब्रेक ट्रस्ट। तो फॉर द फर्स्ट 2 months वी ओनली यूज टू सेल आर घीज ऑन संडे। संडे के संडे हम सेल करते थे, हाफ एन आवर सोल्ड आउट, 9 o'clock लाइव, 9:30 सोल्ड आउट, 9 o'clock लाइव, 9:30 सोल्ड आउट। और वो घी आप खुद मैन्युफैक्चर करते हो? जी। तो हम कुछ यहाँ करते हैं, एक हमारा फार्म है, 2 जगह फार्म है हमारा, तो करते हैं। लेकिन नाउ वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड टू कनेक्ट अ लॉट ऑफ फार्मर्स। दैट्स अ इंटरेस्टिंग टॉपिक एज वेल कि वो देसी गाय वर्सेस जर्सी काव का डिफ्रेंसिएशन आ जाता है। सो हाउ फार्मर्स आर पेड इन आवर कंट्री फॉर मिल्क इज बाय फैट परसेंटेज। If you want to do a basic check, you take the milk, count how much is the fat percentage, you pay. Fat percentage is good, let's say I pay you 40 rupees. Fat percentage is less, I pay you 35 rupees, and then I pay you 32 rupees. Buffalo milk has highest fat percentage. You get maximum price for buffalo milk, let's say 40 rupees. But for less fat percentage, we pay our farmers more. Why? Because जो देसी काव का दूध है उसमें फैट परसेंटेज कम है, बट वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। गाय का दूध इज़ बेटर देन बफेलोज मिल्क। सो हम उसको बोलते हैं, अगर आप फैट परसेंटेज से पे करोगे यार, वो गाय के दूध में आपको पाम ऑयल मिला के देगा, ग्लिसरीन मिला के देगा, फैट ऐड करके, मैं भाई वो मत कर, मेरे को कम ही दे तू, मेरे से 5 रुपये ज़्यादा ले, तो मेरे को वो प्योर काऊ मिल्क भी देगा, गिर का होगा, बट आई एम कॉम्पनसेटिंग हिम फॉर दैट। तो उस चक्कर में गणेश क्या हो रहा था कि पिछले 7-8 सालों में देसी काऊ लोग रखना ही बंद कर दे रहे थे। एंड मोदी जी हैज़ बीन वेरी वोकल अबाउट इट। उनके वीडियोज़ है कि यार देसी काऊ, इंडिजिनस काऊ, लेट्स नॉट किल इट, इट्स द प्राइड ऑफ इंडिया। हम विदेशी काऊ ले आते हैं, वो दिन का 25-30 लीटर दूध दे रही है, देसी काऊ 10 लीटर हार्डली देती है। बट जो बेनिफिट्स हैं स्पेशली फॉर बेबीज़, तो देसी काऊ के दूध से जो घी बनता है, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, एंड ही इज़ बीन वेरी वोकल अबाउट स्पीशीज़ लाइक गीर, कांग्रेज, साहिवाल, ये सब देसी हमारी ब्रीड्स हैं, और ये फिनिश होती जा रही है। फार्मर्स रख नहीं रहे, फार्मर्स कह रहे हैं सर भैंस के दूध का पैसा ज़्यादा मिल रहा है, मैं क्यों रखूँगा, उसको पालूंगा, दूध भी कम दे रही है, गिविंग मोर फॉर द देसी काऊ मिल्क उसको फार्मर्स को, एंड वी टेक दैट। सो एक घुसते हैं जब आप, तो समझ में आता है कि गैप क्या है मार्केट में, उसको फिर कैसे सॉल्व करना है, मेक गुड पार्टनर्स इन द मार्केट। क्योंकि अब मैं यार 5,000 फार्मर से तो मैं जाके बात नहीं कर सकता। सो वी हैव मेड गुड पार्टनर्स, एंड देन एक चीज़ मैंने देखी यार, लोग ईमानदारी से काम करने को रेडी है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि सब लोग झोल करने को बैठे, बट अगर आप उसको अच्छे से इंसेंटिवाइज करोगे और तो वो अच्छे से काम करने को रेडी भी है। बट क्या है कि हम थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन के चक्कर में
कॉग्स कैसे कम लाएं, उस चक्कर में फिर यू कॉम्प्रोमाइज़। हमारे साथ गणेश फ़ायदा क्या है कि वी सेव अ लॉट ऑन कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। तो स्टार्टअप की जो क्रिएटर बिल्ड स्टार्टअप होते हैं उनकी फर्स्ट ईयर की जर्नी इसलिए भी अच्छी रहती है क्योंकि वहाँ पे हम सेव कर लेते हैं। 3,000 का प्रोडक्ट बेचने के लिए कंपनीज आर स्पेंडिंग 1,000 to 1,100 कैक। करेक्ट। हमारा वो कम है कितना है आपका कैक? यार। कैक अगर मैं D2C का बोलूँ तो 400 रहेगा, मार्केट प्लेस का उतना ही है क्योंकि मार्केट प्लेस में तो मार्केट प्लेस पे ऐड चलते हैं ना। घी में भी तो हमारा स्प्लिट जैसे मैं बताऊँ तो 70% D2C का अभी भी। ये किस चीज़ का है? प्रोटीन का है कि रोजियर का यार है? मैं रोजियर का बता देता हूँ, एवरेज दोनों का सेम ही है। ओके। तो कि दोनों क्रिएटर लेड ब्रांड्स हैं। दोनों का प्राइस पॉइंट भी काफी सिमिलर है, राइट? अराउंड 3,000, 2,000, 3,000। 2,100 का विद सेल आपको घी मिल जाता है 1 लीटर। ओके। एंड फॉर 1 किलो ऑफ प्रोटीन it is around 2650, which we have just increased because protein prices are at all-time high. Okay, let's talk about this. I want to understand when a creator runs ads on Meta and you mentioned about the language. आपने बोला कि अगर आप language ढंग से यूज करते हो तो आपके ads बहुत ही बढ़िया तरीके से चलते हैं. We go very deep into what's working and what's not working. Beautiful. And because you're a content creator, you understand what works, what doesn't work in a very minute detail which otherwise a performance marketer may not be able to understand. हमारा काम ही वही है भाई। तो गौरव मुझे ये बताओ, आपकी जो सबसे सक्सेसफुल एड है उसकी स्क्रिप्ट का अप्रोच आपने कैसे रखा? तो जो भी सक्सेसफुल ऐड हम बनाते हैं हमें नहीं पता होता। इट्स जस्ट लाइक अ यूट्यूब वीडियो। करेक्ट। You don't know which will work and which will not work. So when we started Beast Life, so ये लर्निंग है, अब हम वो करते हैं। हम सेम ऐड 4 टी-शर्ट्स में शूट करते हैं। 4 टी-शर्ट में क्यों ऐसा? We have seen some colors work better than others. And उसी को हम इंग्लिश में भी शूट करते हैं, हिंदी में भी शूट करते हैं। ओके। हम सेम स्क्रिप्ट को 3 डिफरेंट हुक्स के साथ शूट करते हैं। ओके। सम हुक्स वर्क एंड सम डोंट वर्क। आपके बेस्ट हुक्स बताओ ना। बेस्ट हुक है कि दिस एड वर्क, क्या आपका घी मलाई से बनता है या दही से बनता है? क्या आप जो खा रहे हैं वो देसी घी है भी या नहीं? सो एक क्वेश्चन आप माइंड में डालिए ऑडियंस के, एंड देन दे विल सी द एंटायर वीडियो। एंड वी डोंट डू हार्ड सेलिंग, वी जस्ट टेल देम द प्रोसेस। आगे बताइए ना कि ये हुक के आगे क्या आता है? बिकॉज यहाँ पे 2 अप्रोचेज हैं। पहला अप्रोच ये है कि आप सेल करो, आप घी को लेकर आओ और बताओ। दूसरा अप्रोच ये है कंटेंट मार्केटिंग, यानी कि जिस तरीके से हम कंटेंट बनाते हैं उसी तरीके से हम ऐड में भी लोगों को एजुकेट करें, जिससे ब्रांडिंग बढ़ जाती है, जिससे फनल और ज़्यादा रिच हो जाता है। हाँ, हम एजुकेट ही करते हैं। तो ये मैं आपको बताता हूँ, टॉप ऑफ द फनल एड्स होते हैं जिससे हम अवेयरनेस बता रहे हैं। ये बंदा हमें पता कि कितनी बार देखा उसने, 4 बार उसने देख लिया, फिर देन ऑन द सेल वी रोल आउट कि यार 15% ऑफ है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है। ओके, मेरे को ना इसको थोड़ा प्रोसेस को और ब्रेक डाउन करके टॉप ऑफ द बताओ। फनल में लेट्स से वी मेक ऐड कि क्या आपका घी क्रीम से बना है या दही से? हाफ ऑफ द पीपल डोंट नो कि यार घी दही से भी बनता है। दही से अभी घी बनता ही नहीं है एक्चुअली, कोई नहीं बनाता दही से घी। सो देन वी टेल देम कि यार जो हम घी खा रहे हैं वो बेसिकली क्रीम इंपोर्ट करते हैं बाहर के देशों से, और क्रीम को हम हीट करते हैं अंडर प्रेशर, अंडर स्टीम, एंड देन वी गेट घी विच बाय डेफिनेशन इज नॉट घी, इट्स क्लैरिफाइड बटर। तो घी बनाने के 4 तरीके होते हैं। नाउ द होल idea of our brand Rosier is we are reviving the old tradition of India, and then we tell कि यार दही से जो घी बनता था, हमारी दादी दही से बनाती थी, मिल्क को फर्मेंट करके हम दही बनाते हैं। तो दही इज़ गुड फॉर आवर गट, इट मेक्स अ लॉट ऑफ गुड बैक्टीरिया जो अच्छा होता है। उस दही को बिलोना करके, विच इज़ अ ओल्ड ट्रेडिशनल प्रोसेस, हम मक्खन बनाते हैं। उस मक्खन को स्लो हीट करते हैं हम मिट्टी के बर्तन में, फिर हम घी बनाते हैं। ब्यूटिफुल। एजुकेट, और इन दिस केस घी के केस में क्योंकि प्रोसेस ही एजुकेशन है, तो आपने प्रोसेस के बारे में ऑडियंस को पहले एजुकेट किया और बाद में देखा कि ये ऐड कितने लोग कितनी बार देख रहे हैं, एंड देन व्हाट इज द मिडल ऑफ द फनल? सो दिस इज जस्ट एन अवेयरनेस ऐड। सो वी गणेश वी हैव आल्सो लर्न कि यार आपकी अगर ब्रांड की 4 यूएसपी है ना, चारों एक ऐड में मत डालो। ओके। लोग कंफ्यूज जाते हैं एक ऐड में। दूसरे ऐड में हम ये बनाएंगे, क्या आपका घी देसी काऊ के दूध से बन रहा है या विदेशी काऊ के दूध से बन रहा है? फिर तीसरा हम बनाएंगे कि देसी काऊ बेटर क्यों है जर्सी काउ से या फिर बफेलो से, although it gives you, then we give difference on cow, we educate on cow only। and ये जो है प्रिजर्व काउ है, सूर्य केतु नाड़ी होती है इसमें, it attracts the rays of sun, and then जो benefits हैं, तो ऐसे कर करके हम 3-4 USPs कवर कर लेते हैं। and then the process is different, how we are making it old Bellona process,
एंड वी डू इट स्लो हीटिंग, तो फ्लेवर अलग आता है। तो हमारे घी में अगर आप एक चीज़ आप मिट्टी के बर्तन में खाएंगे ना, एक सौंधापन आता है मिट्टी का, अलग टेक्सचर आता है, फ्लेवर आता है, तो वो लोगों को आता है। तो वी आर नॉट जस्ट टेलिंग देम, फील भी होता है लोगों को। अगर आप सिर्फ एक बात बता रहे हैं वो तो सिर्फ मार्केटिंग की बात होगी। जब बट प्रोडक्ट घर पहुंचता है दे कंपेयर ऑल्सो, तो वो फिर रिपीट तो मेरा वहीं से बनेगा ना। मैं ऐड से एक बार बेच लूँगा यार, मैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट लगा दिया, पैसा वेस्ट है मेरा, इट विल नेवर कम बैक टू मी, इट्स अ लॉस। वो बर्निंग वाला गेम हो जाएगा। तो बर्न वाला गेम अभी हम नहीं खेल रहे हैं। तो वो जब पहुंचता है तो अच्छा रिपीट भी है हमारा। तो वी ट्राई टू ब्रेक डाउन वन एड। और वो भी होता है कि जैसे आपने एक ऐड बनाया, मेटा बोलता है इसका यार जूस निकल चुका है विद इन 2 वीक्स और 2.5 वीक्स। सो हम सेम ऐड को रीशूट भी करते हैं विद अ डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट। अभी हमने एक काउ शेड में किया तो एक अंडर ओपन स्काई कर लेंगे, अलग तरीके से बात कर लेंगे, मेरा बात करने का टोन डिफरेंट होगा। या फिर दिस वन एड विच आई मेड वेयरिंग अ येलो कुर्ता, कि हाँ द एंडिंग लाइन आई सेड कि यार जब आप ये खाएंगे ना तो आपको फ़र्क फील होगा, इससे बेटर घी आपको मिलेगा नहीं, और मैं इसका वादा करता हूँ। दैट वर्कड वंडर्स। Wow. Okay. So you're saying that, so there are two takeaways over here. पहले तो ये कि टॉप ऑफ द फनल में हमेशा एजुकेट करो, सेल मत करो। और आप तो क्रिएटर हो, लोग तो आपको जानते हैं, लेकिन फिर भी आपने पहले अवेयरनेस स्प्रेड करा, एजुकेट करा, और बाद में आपका मिडिल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल आता है। दूसरी चीज़ आपने ये बताई कि हर यूएसपी को अलग अलग एड्स में बताओ, ताकि एक ही एड में बोरिंग चीज़ ना हो जाए, बहुत सारी चीज़ें ना हो जाए। और जब अलग अलग यूएसपीज हिट करेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगी कि कौन सी ऑडियंस को कौन सी यूएसपी हिट कर रही है। हाँ, वो इसलिए भी क्योंकि माय परफॉर्मेंस गाय टोल्ड मी कि जो मेरे लिए बेस्ट ड्यूरेशन का ऐड काम कर रहा है। सो ही गेव मी रफली अ 20 to 22 सेकंड फिगर कि आप कोशिश करो इसी का अराउंड बनाओ। तो वो हम करते हैं, बट वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कभी हम लंबा भी बनाते हैं। बट ही सेड कि यार ये मेरा स्वीट स्पॉट है, मेरे को सब कुछ दो बट ये दे सकते हो तो बेटर रहेगा। क्योंकि लोग ना आजकल बहुत जल्दी वो कर देते हैं। तो 1 मिनट की वीडियो में इधर हैव टू बी सुपर गुड। और घी कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि आज ही इन्वेंट हुआ है भाई, और बहुत सारी कंपनीज बना रही है, एंड यू आर फाइटिंग फॉर द अटेंशन, लाइक 5 कंपनीज आर फाइटिंग फॉर द अटेंशन। आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड समवन फॉर 1 मिनट जस्ट टू टॉक अबाउट घी। सो आई हैव टू बी क्विक। तो मैं एक ही यूएसपी कवर कर सकता हूँ। गॉट इट। उसको अच्छा हुक दिया, बीच में अच्छा रखा, एंड लास्ट में बस इतना ब्रांड करता हूँ मैं कि यार रोज़ में हमारी कोशिश है कि ये हम आप तक अच्छे से करें। मैं सेल करता ही नहीं हूँ। और इसी को प्रोटीन के कॉन्टेक्स्ट में कैसे करते हो आप? प्रोटीन थोड़ा डिफरेंट काम करता है। प्रोटीन में हम कोशिश करते हैं कि जो यूएसपी हम लेके आए या डिफ्रेंसिएशन लेके आए हैं वो हम लोगों को बताएं। जैसे हमने मल्टीविटामिन लॉन्च किया, एक तो हो गया कि मैं बात करूं कि मेरा मल्टीविटामिन बेटर है, आपको एनर्जी देगा, दिन भर एनर्जेटिक रखेगा, जब आप ऑफिस से आएंगे थकान नहीं होगी। तो हम घुसे उसके अंदर, मैंने कहा यार दिक्कत क्या मल्टीविटामिन में। सो प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट, बॉडी इसको यूज़ करती है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, निकल, कैडमियम, ये सब कैटलिस्ट होते हैं, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते बट इनकी प्रेजेंस में होता है। सो सेम थिंग, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंस में आपकी बॉडी में जो आपने खाया कार्ब्स वो ग्लाइकोजन बन के स्टोर होगा या ग्लूकोज बन के अंदर जाएगा। मल्टीविटामिन आप देखें केमिस्ट की शॉप पे 50 रुपये का भी आएगा, एक ब्रांडेड स्टोर पे 1000 रुपये का भी आएगा। व्हाट्स द डिफरेंस? तो कैल्शियम है, कैल्शियम के आगे जो कंपाउंड लगा है इट डिफाइंस कि वो कितना जल्दी बॉडी में डिजॉल्व हो रहा है। How fast will that calcium will be thrown into your bloodstream? So we made India's first bilayer tablet. What do you mean by that? So let's say vitamin K है, ठीक है ना, अब वो बॉडी में गया, या विटामिन सी है, whichever, तो आपकी बॉडी में टोटली डिजॉल्व हो गया। वो जितना यूज़ है बॉडी को यूज़ करेगी, वाटर सॉल्युबल है तो वो बाय यूरिन आप पास आउट कर देंगे विद इन द नेक्स्ट 2-3 आवर्स, या फिर वो कोलेस्ट्रॉल के साथ कंबाइन करके फैट में स्टोर हो जाएगा अगर फैट सॉल्युबल विटामिन है तो। सो वी मेड इट बायलेयर्ड, क्योंकि जो वो 2 किक देता है आपको। इट्स लाइक एक फटाफट चला गया, एक टाइम रिलीज है विच विल बी रिलीज स्लोली इन टू योर ब्लड स्ट्रीम। तो यू आर गुड टू गो फॉर द इंटायर डे ऑलमोस्ट। तो कुछ वेस्ट नहीं जा रहा है। इट्स लाइक कि आपने यू हैड 1 बॉटल ऑफ कोक, सारी शुगर एक साथ मिल गई, जो यूज़ होगी, बाकी फैट बन के स्टोर हो जाएगी, एंड यू हैव 1 सिप, देन अगेन आफ्टर हाफ एन आवर 1 सिप। तो थ्रू आउट द डे योर बॉडी, यू आर फीडिंग योर बॉडी, सेम थिंग। एंड हम उसको ऐसा भी कर सकते थे। नाउ हाउ आई, प्रोडक्ट अच्छा है, इसको मैं कम्युनिकेट कैसे करूँ? मेरे को मार्केटिंग भी करनी है। मार्केटिंग इज़ नॉट अ बैड थिंग, आई ऑलवेज से मार्केटिंग अच्छी चीज़ होती है। हाउ इफेक्टिवली कैन यू ट्रांसफर योर मैसेज? तो हमने उस चीज़ को बाय लेयर में किया। जो फास्ट रिलीजिंग है उसको हमने एक वाइट लेयर दी, एंड जो स्लो रिलीजिंग है उसको एक अलग लेयर दी, एंड व्हेन यू ब्रेक द कैप्सूल यू विल सी 2 लेयर्स इनसाइड द कैप्सूल। सो एक मेरे को किसी अच्छी, मेरे लॉ में, मैंने थोड़ा सा लॉ भी पढ़ा हुआ है, तो लॉ की एक बड़ी अच्छी लाइन है कि जस्टिस सिर्फ हुआ है ऐसा फील होना नहीं चाहिए, ऐसा दिखना भी चाहिए कि जस्टिस हुआ है।
तो मैं यार वो चीज़ यहाँ लगा दी। मैंने कहा यार हमने कुछ इनोवेशन किया, सिर्फ वो बातों से नहीं जाना चाहिए, वो दिखना भी चाहिए कुछ किया है। तो मुझे लगा जब लोग देखेंगे तो ज़्यादा कन्विंस होंगे। और वो ऐड सबसे बेस्ट चली। नहीं, वो भी हम चलाने वाले हैं। अच्छा। हाँ, तो होपफुली वो अच्छी चलेगी। जो एग्जाम्पल जो हमने किया मास गेनर का। मैं प्रोटीन कंपनी चलाता हूँ। देयर आर सम थिंग्स आई एम स्टैंडिंग फॉर, सम थिंग्स आई डोंट स्टैंड फॉर। लेकिन भाई एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंपनी 100% तो मेरी नहीं है, एक शेयर है मेरा कंपनी में, ठीक है ना। तो जब आप टेबल पे बैठते हैं 4 लोग, तो सबकी सुननी पड़ती है। अब यार मैंने कहा भाई मैं ना मास गेनर लॉन्च नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में भी खाया नहीं, मुझे पता है ये चीज़ काम नहीं करती। बट सर्चेस बहुत आती है, माल बिकता बहुत है। वो कह रहा भाई मैं बेचूंगा, मेरे को तो धंधा चलाना है यार। आई वॉन्ट टू मेक दिस कंपनी, जो बिक रहा है वो बेचूंगा मैं। अब आप इस फील्ड में डीप में हो, आप कर नहीं बेचूंगा तो थोड़ा सा वो हो गया। कहता है फिर एक काम करो, आई एम गिविंग यू 2 months, आप कुछ रिसर्च करो, कुछ फिगर आउट करो। तो वी सेल विद अ वेरी ऑनेस्ट मैसेजिंग। एक तो हमने प्रोडक्ट इनोवेट किया, मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स, ऑलमोस्ट एवरी ब्रांड, दे आर डूइंग माल्टोडेक्स्ट्रिन in their gainer. So what is gainer? Gainer में it's some portion of protein and some portion of carbohydrates. It's only for people who don't gain weight. It is not for everyone. So we always tell them, if you are gaining weight, like for someone like me, I tell them I don't take mass gainer. It's not for me because I gain weight easily. If you're someone जिसको weight नहीं चढ़ता भाई, आप ले सकते हो। दूसरी कम्युनिकेशन, आप दिन के 4 मील खा रहे हो, ऐसा मत करना कि 3 मील खाने लगे और फिर एक गेनर ले रहे हो भाई, तो फिर आपकी कैलोरीज तो सेम ही हुई ना। आप 4 मील खाओ, उसके बीच में गेनर को एडजस्ट करो, देन यू विल इंक्रीज योर कैलोरीज एंड देन यू विल गेन वेट। सो आई थिंक एक ट्रस्ट बन जाती है कि हाँ यार ये ब्लाइंडली माल नहीं बेच रहा बंदा। तो आपने जो रिसर्च करा उसमें अगर पता चला कि मास गेनर्स काम नहीं करते हैं, तो देन आर यू स्टिल सेलिंग मास गेनर्स? हाँ, बट वी मेड द प्रोडक्ट डिफरेंट। हम माल्टोडेक्स्ट्रिन की जगह उसमें सीरियल एक्सट्रैक्ट डालते हैं। सो माल्टोडेक्स्ट्रिन इज़ अ वेरी चीप फिलर जिसका शुगर स्पाइक एक्चुअल शुगर से भी ज़्यादा हो। अच्छा, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो ना। So maltodextrin is mostly used in beers. That's why वो beer belly बन जाती है। So malt extract होता है ना, वहीं से maltodextrin आया। So it's a form of carbohydrate. तो वो किया हम लोग ने, cereal based extract डाला जो बेबी फॉर्मुलाज में यूज़ होता है, which is barley and millet extract, तो वो डाला। एंड उसके बाद कम्युनिकेशन सिंपल है कि यार अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो मत लो, प्रोटीन लो, राइस पोटैटोज से अपनी कार्ब रिक्वायरमेंट पूरी करो। वाई यू वांट टू बाय अ प्रोडक्ट जो आपके घर पे राइस है या पोटैटो है। बट इफ़ यू आर समवन की भाई स्टमक की प्रॉब्लम है, मैं इतना नहीं खा सकता, आई नीड समथिंग इन अ लिक्विड फॉर्म, एंड वी हैव मेड इट वेरी लाइट। वो पी के आपको फुल नहीं लगेगा। सो प्रोडक्ट भी इनोवेट किया, मैसेजिंग बहुत ऑनेस्ट है, तो दैट वर्क्स, वो बहुत अच्छा काम किया। एंड हाउ डिड यू एग्जीक्यूट दिस फॉर वे प्रोटीन? क्योंकि वे प्रोटीन में तो इतने सारे ब्रांड्स हैं, अलग अलग मैसेजेस हैं, तो इन सारे ब्रांड्स के बीच में आपने अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे किया? या डिफरेंशिएट इसलिए कि देखो, पहले नंबर 1 एडवांटेज तो क्रिएटर होने का मिल गया हमको, ठीक है ना, वो तो नंबर 1 एडवांटेज है। सेकंड, प्रोडक्ट कैसे इनोवेट किया। मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी इंसाइट मेरे को पता चली, बहुत सारे प्रोटीन्स दे आर ओवर स्वीट। ओके। तो जब मैं बात करता हूँ तो लोगों को लगता है, एंड आई आस्क अ लॉट ऑफ पीपल, डज इट मेक अ डिफरेंस टू यू कि आपका स्वीटनर कौन सा है? शुगर तो नहीं हो रहा, बट इट इज स्टेविया, मोंक फ्रूट, सुक्रोलोज, क्या है? डज इट मेक अ डिफरेंस टू, हैव यू एवर टर्न बैक द लेबल एंड रेड की स्वीटनर कौन सा है? नो, नहीं, इट शुड बी स्वीट, दैट्स इट। जो यूके की ऑडियंस है, जो बाहर की ऑडियंस है, दे लाइक देयर प्रोटीन टू बी वेरी स्वीट। इंडियंस को उतना नहीं है। जैसे जो ब्रांड्स अभी इंडिया में आ रही हैं और जो लोग प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, उनका पैलेट थोड़ा कस्टम हो गया ओवर स्वीट पीने का। बट जो लोग ने हमारा प्रोटीन लिया एंड दे सेड मीठा नहीं है यार, फीका है, मज़े नहीं आ रहे। मैंने कहा भाई चल ठीक है, अब ले ले तो पी ले, 4 दिन पी ले। 4 दिन पीने के बाद योर पैलेट गेट्स अकस्टम टू द लोअर स्वीटनेस, एंड देन यू, पीपल हु हैव ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर, दे कांट गो बैक टू कॉफ़ी विद शुगर। करेक्ट। दे नहीं कर सकते वो, तो हम उनको ट्रेन कर देते हैं कम इसके लिए। तो नाउ दे कैन नॉट, एंड दे फील दिस इज द राइट थिंग। नंबर 2, इवन दो बोथ हैव 0 कैलोरीज, दिस इज द इनसाइट इन द माइंड ऑफ द पीपल कि दे थिंक अगर ज़्यादा स्वीट है तो फिर ये फिटनेस कैसे हुई। तो वो मुझे बहुत लोगों ने बोला, विच वॉज न्यू टू मी, तो वो चीज़ है। एंड उसके बाद हमने यार प्रोटीन बहुत लाइट बनाया। When you have something which is the lightest drink, which is the lightest beverage which you can have, water, right? So we have made our protein as close to water. तो ऐसे भी प्रोटीन है जो थिक है, जिसको पीने के बाद आपको लगेगा कि आई एम नॉट, जिम से मैं आता हूँ और प्रोटीन पीता तो आई एम फुल फॉर 45 मिनट्स और टू 1 hour, बट ये हमारा प्रोटीन लोग बोल रहे हैं यार विद इन 30 मिनट्स वी आर हंग्री अगेन। सो दैट्स अ सिग्नल कि बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, इट इज़ नॉट लाइंग इन योर स्टमक, इट हैज़ मूव्ड ऑन टू द इंटेस्टाइन एंड वो काम कर रहा है। ये सब चीज़ें आप अपने मैसेजिंग में बताते हो? करेक्ट। इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं गौरव। आपने पहली मैसेजिंग आपने क्या बताई कि
आपका प्रोटीन मीठा क्यों नहीं है, हाँ। तो इसके बारे में आप एड रन करके अवेयरनेस नहीं, स्प्रेड करते हो? मीठा मीठा क्यों नहीं है, बहुत लोग वो तो पर्सनल चॉइस है, उसके लिए हम इतना हार्ड प्रेस नहीं करते क्योंकि किसी को पसंद होगा, किसी को नहीं भी पसंद होगा। वी हैव ऑल्सो लॉन्च सम प्रोटीन जो थोड़े से ज़्यादा स्वीट है, क्योंकि फ्लेवर इज़ वेरी सब्जेक्टिव, उस पर आप ऐड नहीं रन कर सकते, उस पर आप प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, बहुत सब्जेक्टिव है वो। सो वी हैव ब्रोकन डाउन इनटू कि लाइट कितना है। सो हमने एक ब्रांड पकड़ ली थी, हमने दोनों को ऐसे ऑब्वियसली वी हिट नेम्स, दोनों को ऐसा पोर कर लिया था एंड लोगों ने गेस कर लिया कौन सी ब्रांड है। बट वो चीज़ें काम करती हैं हमारे लिए कि यार एटलीस्ट हम डिफरेंस तो दिखा सकें, हम कैसे अलग हैं दूसरी ब्रांड से, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट, क्योंकि हम 20 साल से प्रोटीन पी रहा हूँ यार, पता है क्या काम करता है क्या नहीं करता, और ये भी पता है कि एक बार लोग ट्राई करेंगे तो समझेगा उनको कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो वो चीज़ है। प्लस मिक्सिंग के लिए एंटी केकिंग एजेंट्स डलते हैं, सो व्हेन यू शेक देयर शुड बी नो लम्प्स इन दी प्रोटीन। व्हेन आई बाय वे, सो जो बड़ी ब्रांड्स हैं वो पूरा 1 साल का वे प्रोक्योर करके रख लेती है। जब मैंने आपको बताया कि जून जुलाई में वे सस्ता होता है, सो आई हैव बिग कैश सिटिंग, आई एम अ फंडेड ब्रांड, आई विल प्रोक्योर फॉर 1 ईयर और फिर मैं उसको बनाती रहूँगी। ऑब्वियसली माई नंबर्स आर बिग, इन एंड आउट जल्दी होता है मेरा, बट स्टिल वो पड़ा अच्छा हाँ, एक चीज़ और, पड़ा पुराना हो जाएगा ना, तो इट्स माई मजबूरी कि मेरे को उसमें एंटी केकिंग ऐड करना ही पड़ेगा, वो मिक्स नहीं होगा, लम्प छोड़ देगा। हम मजबूरी कह लो, हम स्टार्टअप है, हम मैक्सिमम एक बार में 15 टन पे प्रोक्योर करते हैं, बड़ी ब्रांड 100-150 टन प्रोक्योर करते हैं, तो हमारे वो प्रॉब्लम नहीं आती। तो हम, और हमारा टॉप क्वालिटी का रॉ है, वी आर सेविंग दैट कैक, हम यहाँ लगाते हैं उसको। यू वोंट बिलीव 2 महीने पहले तक जब हमने प्राइस इंक्रीज़ नहीं किया था, एक डब्बा हम बेचते थे तो हमें 4% का लॉस होता था। अच्छा हाँ, तो हमें बढ़ाना पड़ा प्राइस। Gaurav, when it comes to protein, because there are so many messagings that are out there, there is Whole Truth, there is Muscle Blaze, there is On, there is Avatar. So amidst so many brands, आपने कौन सी ऐसी एड चलाई है जिन्होंने आपको एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर दिया है जिसकी वजह से आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही क्रेजी आया है? एक्चुअली हम कल ही बात कर रहे थे, तो मैं मास गेनर की बात बताता हूँ। तो उसमें था कि एक बंदा सामने बैठा हुआ था एंड 2 डब्बे थे, तो मैंने दोनों पे हाथ रख के बोला कि सर ये भी रही बेचना, ये भी बेचना, आप डिफरेंट कैसे हो? तो आई टोल्ड देम हम इनसे अलग हैं, एंड देन आई गिव 2 यूएसपीज, हम अलग कैसे। दैट वर्कड रियली वेल। That's it. दैट्स इट। So was this person like a real actor or was अरे he? मेरा कैमरामैन था सामने, वही बोल रहा था। अच्छा, हाँ, okay. एंड आई ऑल्सो फील कि यार कभी कभी ना वेल शॉट, जैसे अच्छे से माइक लगा के वो बात कर रहे हैं, उनका कभी कभी वो काम नहीं करते, कभी कभी बहुत रॉ भी काम कर जाते हैं। Correct. Got it. That's number one, which is insanely authentic, very less production, very relatable. ठीक है, आगे और कौन से एड्स हैं जो Plus, बहुत ही क्रेजी रहे? we have tried 2 things. One is direct talking to the camera, one is direct talking to someone. और आप भूल जाओ कैमरा है। लेट्स से मैं जिम में एक कोच हूँ, मेरे से कोई बंदा एडवाइस लेने आया एंड आई एम गिविंग ऑथेंटिक एडवाइस टू हिम, तो लोगों को लगता है कि यार ये एडवाइस इसको दे रहा है, मेरे पे भी काम करेगी। बट व्हेन आई टॉक टू द कैमरा, गिव द सेम एडवाइस, तो लगता है कि शायद ऐड बना रहा है। अच्छा, तो वो भी डिफरेंट काम करते हैं। तो अभी वो पॉडकास्ट स्टाइल के रील्स चलने लग गए ना? हाँ, पॉडकास्ट भी अलग चलते हैं। पॉडकास्ट का भी इनसेन, आई थिंक क्रेजी रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि द इन्वायरमेंट गिव्स अ फीलिंग कि बड़ा ऑथेंटिक बात बोली जा रही है। बट पॉडकास्ट में यू ऑल्सो नो कि यार क्रेजी चीज़ें भी बोली जाती है पॉडकास्ट में, है ना। बहुत लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं एंड बहुत क्रेजी चीज़ें बोली जाती हैं। तो यार इसमें ना ट्रायल एंड एरर है। मेरा परफॉर्मेंस वाला बंदा हमेशा कहता रहता है कि यार आप मेरे को जितने भी ऐड दे रहे हो उसके डबल बना के दो, चले ना चले वो मेरा काम है, आप बस कंटेंट देते रहो। बट आप सोचते क्या हो जब आप ड्राइंग बोर्ड पे बैठते हो और प्रोटीन इतना चैलेंजिंग कैटेगरी है, तो आप फॉर्मुलेट कैसे करते हो? क्योंकि ये ऐड, क्योंकि मैं बाय द वे ऑडियंस को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक अच्छे ऐड में और बुरे ऐड में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। अगर आपने एक ऐड बहुत अच्छी बना ली तो वो ऐड आपको 1 करोड़ रुपए कमा के दे सकता है। वहीं अगर आपने बहुत ही बेकार ऐड बनाई तो वो 1 करोड़ रुपए खा भी सकता है। तो वो -1 करोड़ और +1 करोड़ का जो डिफरेंस होता है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गुड एड एंड अ बैड एड। सो गौरव, टेल मी, एज अ क्रिएटर, लाइक यू हैव द एक्यूमेंट टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, और जितने भी सारे लोग हैं मार्केट में, आधे लोगों के पास ये बेनिफिट है नहीं, आधे क्या 90% लोगों के पास ये बेनिफिट है नहीं। तो जब आप एड बनाने के लिए बैठते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू लाइक थ्रो मी सम क्रेजी नंबर्स सो दैट द ऑडियंस फाइंड्स इट हुकी यार हम इनफ? रोआस में बात करते हैं। रोआस में बात करते हैं, ठीक है। तो- रोआस इज रिटर्न ऑन एड स्पेंड। सो इफ समबडी स्पेंड्स 1 रुपी तो उससे कितना पैसा बनता है? अगर 1 रुपये डाल के 7 रुपये बनता है तो उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन एड स्पेंड इज 7 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे बाय द वे प्रॉब्लम ये हो जाता है गाइस, दैट अगर आप 100 रुपीज़ डालते हो और आपको 200 रुपीज़ आ जाता है तो आपका रोएस 2 हो गया।
बट जैसे जैसे आप बजट बढ़ाते जाते हो, मान लो आपने 10 लाख कर दिया, 20 लाख कर दिया, तो आपका रोआस जो है वो कम होते जाता है। तो गौरव, ये जो 7 का जो रोआस है वो कितने बजट पे आया था? यार 7 का रोआ स्टार्टिंग में आता है, जब भी आप कोई नया ऐड रन करते हो तो वो 7 पे आता है। प्लस उसके बाद हमारी ये लर्निंग हुई कि यार ये परफॉर्मेंस वाली चीज़ ना मेरे को और अंदर घुस के समझनी है। तो वो बंदे ने बोला कि सर आप 7 ऐसे मत देखो, वो एक्चुअल जब आप अंदर घुस के नंबर निकालोगे तो शायद वो कम हो सकता है। क्योंकि अ, जब आपने कोई नॉर्मल इंटीग्रेशन की और बंदे ने जाके 20 लाइव टाइप किया, पहला ऐड वाला आ रहा है, सेकंड नॉर्मल आ रहा है, उसने पहले पे क्लिक किया, तो गूगल वो काउंट करेगा कि ये मैंने आपको ऐड ला के दी है। करेक्ट, बट वो ऑर्गेनिक थी। और ऐसा भी होता है कि आपने 3 करोड़ की सेल की, फेसबुक मेटा कहेगा 2 करोड़ मैंने दिया है, और सेम 2 करोड़ गूगल पे एट्रीब्यूट कर लेगा। अब आपने 4 ऐड उसको गूगल पे दिखाए, 4 ऐड उसको मेटा पे दिखाए, वो कन्वर्ट इससे हुआ, लेकिन उसको दिमाग में वहाँ से आया, तो दोनों लोग उसका क्रेडिट ले लेते हैं। गॉट इट। तो मतलब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 2.5 का अच्छा माना जाता है। देख बिग ब्रांड्स विच आर रनिंग ऑन 2.5, और अगर आप अंदर जाके डीप जाके रिपोर्ट बनाओगे तो 4 का ऐड तो रोआस बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब ब्रांड्स आर स्ट्रगलिंग, 2-2.5 के बीच में ही रोआस में स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा बर्न करती है। नए नए स्टार्टअप जो फंडेड स्टार्टअप है, करोड़ रुपए डाल के 50 लाख की सेल कर रहे हैं, ऐसा भी है। करेक्ट। तो ये इसका अप्रोक्सीमेट आप मुझे बता सकते हो कि 7 रोआस अगर ऑन एन एवरेज अगर एक हेल्दी फिगर पड़े तो क्या होगा? लाइक 20 लाख, 30 लाख अ मंथ और समथिंग? यार मतलब अगर आप ओवरऑल, मैं पूरे पर डे की बात नहीं करता, लाइफ टाइम की बात करता हूँ। अगर आपने उसको 10 लाख रुपए डाले तो उसमें आप इनिशियल ज़्यादा कमाते हैं, फिर वो धीरे धीरे आके मरता है ऐड। करेक्ट, तो शुरू में मिल जाता है अच्छे एड्स में, हमें रोजियर पे मिला, बहुत अच्छा रोआस मिला था। पर उसका एक एडवांटेज और है गणेश मेरे साथ, पता है क्या है? अ, एक बंदा कोई ऐड बना रहा है, वो अननोन फेस है यार, कोई जानता नहीं है उसको। मैंने ऐड बनाया, मान लो वो बंदा मेरे व्लॉग्स नहीं भी देखता, बट उसने 4 साल पहले तो देखे थे ना, फेस तो नोन है ना, एक ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ड है, तो वो तो हम काउंट ही नहीं कर सकते यार। करेक्ट। उसको पता है फ्लाइंग बीस्ट है, सही बंदा है, प्रोटीन के बारे में जानता है, आई कैन ट्रस्ट हिम। उस समय में मैं बहुत फॉलो करता था 3 महीने कोविड में, अब मेरे काम लग गया। तो वो जो मैंने बनाया था वहाँ पे, वो तो मैं काउंट ऑन पेपर देख ही नहीं सकता। True. How much do you spend on ads and what is the ROAS on top of it? Like when you said it was 7. हाँ, तो हम जैसे हमने हमने एवरीडे डेटा कम्स टू अस, हमने कल अमेजोन पे 5 लाख की सेल करी, 1.4 लाख स्पेंड किया था। तो आपने 1.4 लाख स्पेंड किया और आपने 5 लाख कमाया। तो गाइज बोलने का मतलब ये है कि अगर 1 लाख स्पेंड करते हैं तो 5 लाख कमा सकते हैं। तो वैसे ही अगर 20 लाख खर्च करते हैं तो नॉट नेसेसरी कि 1 करोड़ कमा ले, कभी 40 हो सकता है, कभी 50 हो सकता है, कभी 70 हो सकता है, कभी 80 भी हो सकता कम है। ही होता है यूजुअली, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जितना आप बढ़ाते हैं वो कम होता है। कम होता है। और मेटा खुद भी रिकमेंड नहीं करता, एंड दे डोंट लेट यू स्केल या इतना जल्दी। वो आपके अकाउंट में लिमिट लगा देता है, Correct. अनलेस कि यहाँ 4 साल पुरानी कंपनी है, वो धीरे धीरे ही बढ़ता है। मुझे वो कभी समझ में नहीं आया कि हम तो पैसा दे रहे हैं, लो ना भाई। वो नहीं लेता, वो आपके अकाउंट बोलते हैं कि इतना कुछ होना चाहिए अकाउंट में, तभी वो लेता है। करेक्ट। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दैट इज द रीजन वाई एड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप एड शूट करते हो तो बहुत ही अच्छे से शूट हो, इन द सेंस दैट ऑडियंस के साथ रेजोनेट करनी चाहिए, तब जाके आपकी प्रोडक्ट की सेल होगी। नहीं तो अगर आपने बुरी एड बना दी तो फिर आपका पैसा लिटरली इट कैन जस्ट वैनिश इन थिन एयर। ग्रेट। सो गौरव, मुझे बताओ, जब आप एड लिखने के लिए बैठते हो एज अ क्रिएटर, व्हाट इज योर ब्लूप्रिंट एज टू हाउ डू यू गो अबाउट मेकिंग योर यार हम बहुत सारे एड्स लिख के जाते हैं, जब हम शूट करने आते हैं तो हम अलग ही शूट करेंगे। अच्छा, क्यों ऐसा? क्योंकि जब हम शूट करने जाते हैं तो हमें अलग, मतलब जैसे होता है ना कि स्क्रिप्ट इम्प्रोवाइज कर दी, तो वो हमारे साथ हमेशा होता है। हम कितना भी बैठ लें, जब हम जस्ट शूट करने बैठते हैं ना, तो हमें लगता है यार कैमरे में ये, फिर शूट करा, जाके पीछे देखा स्क्रीन में कैसा आ रहा है, फिर उसको हम चेंज कर देते हैं। मतलब वो इंस्टिंक्ट कह लो, एज अ क्रिएटर एक इंस्टिंक्ट आता है कि कैसे करना चाहिए यार, ये सही लग रहा है, ये नेचुरल लग रहा है, तो वो बहुत बहुत चेंज करते हैं, बहुत। Gaurav, which are the top 3 ads that you've made? And what exactly is the return that they generated? And can you tell me कि आपने ये ads क्या सोच के बनाया? सो फॉर प्रोटीन वी मेड अ एड कि लोगों को लगता है प्रोटीन लेने से किडनी ख़राब हो जाती है, बट ऐसा नहीं होता। अगर आप एक बैलेंस प्रोटीन ले रहे हैं और इनफ वाटर पी रहे हैं, तो वो एड बहुत अच्छा चला। नंबर 2, क्रिएटिन का हमने बनाया था कि लोगों को लगता है क्रिएटिन सिर्फ जब आप बल्कअप कर रहे होते हैं तब लेना होता है, बट एक्चुअली क्रिएटिन holds water inside the muscle cell and not below the skin. So when you have a lot of greasy oily food, when you have a lot of alcohol, you get up in the morning, you have a puffy face, तो लोगों को लगता है that's water below your skin, तो लोगों को लगता है क्रिएटिन भी वैसे ही करता है। So we said नहीं, even athletes, runners who want explosive strength, they have creatine. That's a powerhouse that creates ATP in the cell which mitochondria makes. So वो ad बहुत अच्छा रन किया, बहुत बेसिक नॉलेज हम देते हैं, तो ये सब एड्स हमको बहुत अच्छा रिटर्न ला देता है। और ये कुछ जो क्लासिक एड्स होते हैं ना, ये अभी भी चल रहे हैं, ये अभी भी चल रहे हैं।
कितना रिटर्न जनरेट करते हैं सर एक, इफ देयर इज अ गुड एड शॉट, तो इफ यू हिट द राइट स्पॉट, आपको क्या लगता है कि इन योर केस व्हेन इट कम्स टू प्रोटीन, व्हाट इज द डिफरेंस? प्रोटीन में आई थिंक लोग लेते हैं परफॉर्मेंस के लिए, तो इफ़ यू हिट दैट कॉर्ड कि यार ये परफॉर्मेंस को हिट करेगा, सो एक तो हो गया कि मैं योगा कर रहा हूँ इनर हेल्थ के लिए, मैं जिम कोई इनर हेल्थ के लिए नहीं जा रहा, लुक गुड ऑन द आउटसाइड, उसी लिए लोग जिम जा रहे हैं। वंस यू अंडरस्टैंड दैट कि आपका प्रोटीन किस लिए है, एंड तो परफॉर्मेंस सेंट्रिक ब्रांड है, हमने उसी लिए बनाया है, हमने कुछ और कम्युनिकेशन नहीं रखा है अपने प्रोटीन से। देर आर माइनर USPs इन कम्युनिकेशन, बट उसको वी डोंट मेक इट द नंबर 1 USP। नंबर 1 USP इज परफॉर्मेंस, एंड इट विल गिव यू अ बेटर लुकिंग बॉडी, जो आपको प्रोटीन एब्जॉर्प्शन करेगा, मसल इंक्रीज करेगा, वो बेसिक हमारा रहता है। सो व्हेन यू जस्ट रिलीज दैट एड, वो आपको यार 10, 11, 14 तक भी देता है। तो जब आप स्टार्ट करते हैं ऐड डालना, तो हम छोटे अमाउंट से स्टार्ट करते हैं, जस्ट टू सी ये परफॉर्म करता भी है कि नहीं। हम उसको 1000 रुपये से स्टार्ट करते हैं, फिर हम देखते हैं अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, हम उसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं हमेशा। एंड जब वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता, तो हम उसको डाउन भी ले लेते हैं, हम उसमें ज़्यादा स्पेंड नहीं करते। तो जब वो हमको लगता है कि यार एक स्वीट स्पॉट में है, तो हम उसमें खूब पैसा डालते हैं। तो वो एक, जैसे मान लो हमने 1 लाख रुपये डाला, वो हमें 11 लाख रुपये जनरेट करके दे रहा है, हम उसमें और डालते हैं, तो वो एक ऑडियंस सैचुरेट हो जाती है, उसके बाहर की ऑडियंस ना वो इंटरेक्ट करती है उस ऐड के साथ, तो फिर हम दोबारा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, हम उसी पे चलाते रहते हैं, ऑडियंस चेंज करते रहते हैं देखने के लिए। बट देयर इज़ अ पॉइंट, फिर वो डिक्लाइनिंग रिटर्न्स देता है हमको, फिर वो नीचे आता रहता है, 5-6 पे आ जाता है, फिर हम उसको रन करते रहते हैं। तो हमारा एक ऐड है प्रोटीन वाला, जो अभी भी 6.5-7 पे चल रहा है, वाओ। तो उसको हम मेंटेन करते हैं, और देन वी सिट बैक एंड सी विच एड्स आर परफॉर्मिंग गुड। हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम सेम कम्युनिकेशन के ऑलमोस्ट दूसरे ऐड बनाते हैं, कि जो काम कर रहा है उसी को लेके हम बनाते हैं, जो हुक काम कर रहा है उसी को थोड़े माइनर चेंजेस करके हम बनाते हैं। सो मैंने एक बुक में मैं सिर्फ हुक्स लिखता रहता हूँ, कभी दिख गया इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुक, तो मैं हुक लिख लेता हूँ, क्योंकि जब आप ऐड बनाने बैठो दिमाग में नहीं आता आपको, फिर देन यू स्क्रॉल बैक एंड सी कि हुक्स क्या क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। सर कितना इंपॉर्टेंट लेसन है इसमें कि जब आप ऐड बनाते हो तो एक कंटेंट क्रिएटर जैसा सोचो और हुक पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ मार्केटर्स वर्क वेरी हार्ड टू फाइंड दैट हुक एज अ क्रिएटर। वो हमेशा एज अ मार्केटर सोचते हैं और एज अ क्रिएटर कभी सोच नहीं पाते हैं। दूसरा, आपने ये बताया कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, अगर आप उनको ढंग से साइंटिफिक परसुएशन रखकर अगर आप यूज़ करते हो तो एड्स बहुत अच्छा काम करते हैं। और दूसरा आपने बताया इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस, अगर ऑडियंस का इंटरेस्ट ये है कि मैं इंटरनल हेल्थ पे ध्यान दूं, और अगर वो आपकी ऑडियंस है नहीं, तो आप वो ऐड बना के कुछ फ़ायदा है नहीं। जैसे आपने बोला कि आपने चूज़ किया कि परफॉर्मेंस, क्योंकि आपका ये मानना है एंड आपके एड्स ने ये बताया है कि डेटा ये बोलता है कि जितने भी सारे लोग प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, लार्जली वो लोग सिर्फ एक्सटर्नल एस्थेटिक्स के लिए कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से आपके जो ये एड्स हैं जो एक्सटर्नल एस्थेटिक्स को लेकर बात करते हैं वो बेटर परफॉर्म करते हैं। ऐसा भी नहीं है, जैसे हमने रोटी प्रोटीन लॉन्च किया, वी फिगर आउट कि यार मैं तो प्रोटीन ले रहा हूँ, बट मेरी मदर कभी नहीं लेंगी, उनको मैं प्रोटीन कैसे दे सकता हूँ, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, इंडिया इज अ प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री, न्यूट्रिशन नहीं है। तो हमने फिगर आउट किया यार ऐसा प्रोटीन लॉन्च करते हैं जो खाने में ऐसा ना लगे कि मैं डब्बे से कुछ पाउडर खा रहा हूँ। सो व्हाट इज़ द फंडा ऑफ दैट प्रोटीन, इज द फर्स्ट ऑफ अ काइंड, एंड वी हैव हैड ग्रेट फीडबैक्स ऑन दैट। आटे में एक छोटा सा स्कूप या एक छोटा चम्मच ऐड कर दो, इन एवरी रोटी यू विल गेट 7 to 10 grams ऑफ प्रोटीन, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ प्रोटीन, एंड दैट इज़ द ओनली हीट स्टेबल प्रोटीन। वो हमने बनाया। अगर आप एक गर्म कॉफ़ी में वे प्रोटीन ऐड करेंगे, वो लम्स बन जाएंगे, वो प्रोटीन डीजेनरेट हो जाएगा, उसमें नहीं होता, वो हीट स्टेबल प्रोटीन है। वो जो 6 से 10 ग्राम प्रोटीन हम काउंट कर रहे हैं, वो गेहूं का प्रोटीन प्लस हमारा प्रोटीन मिलके। सो मदर्स के लिए वो नो ब्रेनर है। तो अपना जो अपना 5 किलो का आटा लिया आपने, मान लो आशीर्वाद आटा लिया, उसमें डाल दो, ये मिक्स करके रख दो, एंड देन यू आर हैविंग हाई प्रोटीन रोटीज। आपको पता भी नहीं चल रहा आप दाल और रोटी खा रहे हैं, हाई प्रोटीन रोटी खा रहे हैं। तो एटलीस्ट इवन इफ़ यू आर नॉट वर्किंग आउट, मैं उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, घर पे सिलेंडर ख़त्म हो गया, सिलेंडर उठा के ला रहा हूँ, आई नीड सम मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड सम बोन स्ट्रेंथ, स्केलेटल स्ट्रेंथ। वी डोंट कंज्यूम इनफ प्रोटीन, इवन कि हम दिन में 50 ग्राम भी नहीं पूरा कर। यू स्टार्टेड विद 50 ग्राम्स, 50 ग्राम्स तो फूड से लेना चाहिए, ऊपर से और 20-30 सप्लीमेंट कर सकते हैं। वाई द नेम सप्लीमेंट, यू हैव टू सप्लीमेंट इट ऑन टॉप ऑफ योर फूड। हम ना सप्लीमेंट कर रहे हैं ना खाने में ले रहे हैं, तो बिल्कुल ही हार्डली वी आर कंज्यूमिंग एनीथिंग। एंड देन व्हेन यू एज, बोन्स गेट वीकर, बूढ़े लोग गिरते हैं तो जल्दी फ्रैक्चर होता है। जब आपका एक्सीडेंट हो जाए, यू हैव बर्न्स और फ्रैक्चर, डॉक्टर लिखता है अमीनो एसिड की गोलियाँ लिखता है वो, तब आप खाते हैं महंगा खरीद के। और थोड़ा सा अगर प्रिवेंटिव केयर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। और इसका भी आपने ऐड बनाया, किसका? ये इस चीज़ का, रोटी प्रोटीन का, कि लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनको उनकी बोन्स वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन ज़रूरी है, क्योंकि
जो हमारी प्रीवियस जनरेशन जो है वो तो जैसा आपने बोला कि प्रोटीन को तो वो स्टेरॉइड जैसे ही समझते हैं, तो उनके लिए ऐड काम करती है क्या? आपने ऐड बनाया इसको? इसका इसका स्टिल अभी रोटी प्रोटीन वी आर मेकिंग अ न्यू कैटेगरी, ये कैटेगरी जनरेशन कर रहे हैं जो कि एक स्टार्टअप के लिए बहुत मुश्किल है। तो हमने इसको मान के रखा, हमारा एम है कि यार हमें दिन के 100 डब्बे बेचने हैं रोटी प्रोटीन के, तब हमको लगेगा हमने एक सक्सेसफुल कैटेगरी बना दी है। सो वी हैव रीच देयर, वी आर डूइंग अराउंड 60-65 बॉक्सेस अ डे। तो लेकिन लॉन्ग हमने अपने आप को 1 साल का टाइम दिया उसके लिए। गॉट इट। कितना साल हो गया गौरव आपको ये प्रोटीन ब्रांड लॉन्च करके? नेक्स्ट मंथ 1 साल हो जाएगा। तो गौरव, इन द पास्ट 1 year, हाउ मच रेवेन्यू हैज योर प्रोटीन ब्रांड जनरेटेड? सो वी हैव डन 36 crores, एंड अगर MRP पे बात करेंगे जो इज प्रिंटेड ऑन द बैक ऑफ द लेबल 50 crores। एंड व्हाट अबाउट प्रॉफिट्स? सो अगर मैं उसमें से GST निकाल दूँ जो मैं सरकार को पे कर रहा हूँ, मैं उसमें से अपने डिस्काउंट्स निकाल दूँ जो मैं दिवाली होली पे देता हूँ, रिटर्न्स आते हैं मैं वो निकाल दूँ, तो देन वी हैव डन 33 crores। एंड प्रॉफिट्स एज in this last 1 year of operation we have done around 80-85 lakhs of profit. There were some months where we have burned, there are some months where we have made। जहाँ हमने बर्न किया, हमको पता था हम नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं, वहाँ हमारा बर्न होगा। वी हैव डन लाइक फॉर अ स्टार्टअप ब्रांड, हमने एक बहुत बड़ा ऑफलाइन इवेंट किया था टू क्रिएट अवेयरनेस। हमने वो किस लिए किया था? हम ग्राउंड पे जाकर लोगों से फीडबैक ले सकें, उसलिए किया था। तो वी वर वेरी क्लियर कि यार नवंबर अक्टूबर से दिसंबर तक हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं, वहाँ हमारा बर्न होगा। एंड देन हमने उसको कुछ महीने बनाया भी, पूरे साल का देखेंगे तो वी आर बिट पॉजिटिव। गॉट इट। गौरव, ये जो प्रॉफिट है 80 to 85 lakhs, ये तो काफ़ी कम है। एंड यू मेंशन दैट आपका जो रुआस है वो बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अगर 2 या 3 है तो आप 7 पे चल रहे हो, 8 पे चल रहे हो, कभी कभी आपने मेंशन किया कि 11 भी जा सकता है। तो आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है रुआस का, लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि आप बहुत ही थिन प्रॉफिट मार्जिन पे चल रहे हो अभी भी। तो आगे चलते चलते आई एम अज्यूमिंग दैट जैसे आपने बताया कि जैसे जैसे बजट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रोअर्स कम होता जाएगा, आपके पास रिपीट रेट जो है वो तो आपको कंसिस्टेंट रेवेन्यू देते रहेंगी। बट इवेंचुअली नेक्स्ट ईयर आपका गोल क्या है? बिकॉज आई एम अज्यूमिंग दैट यू नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन योर ओन एड्स टू सेल द प्रोडक्ट। सो विद दिस थिन ऑफ अ प्रॉफिट मार्जिन, हाउ डू यू थिंक योर प्रोजेक्शंस विल बी नेक्स्ट ईयर? सो जो रोआस की बात की, दोज आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। इट्स लाइक द विराट कोहली ऑफ द टीम जो 100 मार गया, सब लोग 100 नहीं मारते। तो तो एवरेज की बात करेंगे हम 4 पे एवरेज है। दूसरी चीज़, जब हमने लॉन्च की थी कंपनी तो वी वर एक्वायरिंग रॉ प्रोटीन एट अ वेरी गुड प्राइस, वी वर होपिंग उससे भी नीचे जाएगा। अभी क्या है, उससे डबल हो गया वो। क्यों हो गया ये डबल? इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। सारा प्रोटीन अभी इंडिया में यूरोप से आ रहा है, US से प्रोटीन बिल्कुल बंद हो गया है लास्ट 6-7 ईयर्स से। आई थिंक टुडे इज़ द डे when the committee will sit and they will review it again, because they're saying कि US में जो cows जो feed खाती हैं that is not purely vegetarian, so their milk cannot be labeled as purely vegetarian, hence the protein which they are giving is not, we cannot give it a label claim। तो US से प्रोटीन नहीं आ रहा है इस समय, बिल्कुल नहीं। तो यूरोप पे पूरा बर्डन है, न्यूजीलैंड पे थोड़ा बर्डन है। सो अभी डिमांड इतनी है इंडिया में स्पेसिफिकली, वो केटर नहीं हो पा रही है। डिमांड सप्लाई इट हैज़ गॉन अप, इट हैज़ शॉट अप। But in spite of being one of the largest milk producing countries in the world, why are we still importing whey? बिकॉज द क्वालिटी ऑफ वे विच यू गेट हेयर, वो नहीं, मैं उसको नहीं बेच पाऊंगा मार्केट। क्यों ऐसा? वो मैंने ट्राई किया हुआ है। अब क्यों ऐसा मैं नहीं जानता, बट आई हैव ट्राइड बोथ वेज। चाहे उसको आप स्मेल टेस्ट करो, चाहे हाथ में टेक्सचर टेस्ट करो, चाहे उसको पियो आप, वो फील नहीं आ रहा मेरे को वो पीने का। मैं ये कह सकता हूँ कि यार आपको अमीनो एसिड प्रोफाइल बिल्कुल सेम मिल रही है, बट व्हेन आई एम सेलिंग समथिंग इन अ फूड बिजनेस, यार कहने में थोड़ा हार्श लग रहा है, बट आप कोई भी हेल्थ बिजनेस बना रहे हो बिना टेस्ट के आप नहीं बना सकते। करेक्ट। तो वो इंडियन वे का पैलेट पे नहीं जम रहा फॉर सम रीज़न, तो वो चीज़ है। वी आर होपिंग कि ऑन 2 things, वे प्राइसेस विल कम डाउन एज द कमिटी सेट्स एंड दे रीअप्रूव इट और डू समथिंग। यूरोप में चीज़ डिमांड हैज़ गॉन अप, तो उससे जो वे आ रहा है वो वहीं पे भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जा रहा है। दूसरी चीज़, वी आर लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स जहाँ पे कॉग्स वैल्यू थोड़ी कम हो, जो हमारी एवरेज कंपनी लेवल पे कॉग्स वैल्यू को थोड़ा बैलेंस कर ले। तो जब हमने लॉन्च किया था, प्रोटीन से लॉन्च किया था, प्रोटीन वाज नंबर 1। हमारा आज भी सबसे ज़्यादा प्रोटीन बिकता है। वी आर फ्लैगशिप प्रोडक्ट इज़ प्रोटीन, बट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड ऑन अदर प्रोडक्ट्स लाइक जहाँ पे मार्जिन अच्छा है, मल्टीविटामिन्स, ओमेगा 3 विद रोटी प्रोटीन, ऑल दिस। तो एक कंपनी लेवल पे हमारी, ताकि हम जब तक वे का दाम कम आता है हम थोड़ा सर्वाइव कर जाएं, जब वे का दाम ठीक हो जाएगा वी विल अगेन फ्लरिश। तो अमूल जैसे ब्रांड से आप क्यों नहीं खरीदते हो प्रोटीन? अमूल ब्रांड्स हो गई, जैसे हम और भी लोगों के पास गए, और लोकल वेंडर्स भी हैं, यार वो प्रोटीन टेस्ट करके समझ में नहीं आ रहा था। मतलब अमूल इज़ मेकिंग मिल्क सिंस 1960 एंड
बहुत नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड चीज़ एंड सब कुछ बना रहा है वो, उसके पास वे का कोई कमी नहीं है, प्रोसेस भी वो कर रहे हैं। बट देयर मस्ट बी सम रीज़न कि कोई ब्रांड उनसे नहीं ले रही, वो सब बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी देने के बाद भी बाहर से मंगा रहे हैं। सो देयर हैज़ टू बी सम रीज़न, वी हैव ट्राइड, वो नहीं जम रहा। गॉट इट। क्या आपको लगता है कोई टेक्नोलॉजिकल बैरियर है जिसकी वजह से हम ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं? यार ऑनेस्टली उतना डेप्थ में मैं नहीं गया हूँ कि यार वे बनाने का प्रोसीजर क्या है और क्या वो यूज़ कर रहे हैं। इतने सारे काम होते हैं एक स्टार्टअप में कि यार जब जो चीज़ आपको पता है कि मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं रिसर्च करने नहीं बैठा हूँ, वो किसी और का काम है, तो वो जब वो क्रैक करके मुझे दे देंगे तो मैं यूज़ कर लूँगा। मतलब सिंपल, मैं सांस लेने का टाइम नहीं है, मैं क्यों उसमें घुसूँगा। अंडरस्टूड। गौरव, लेट्स टॉक अबाउट योर यूनिट इकोनॉमिक्स। क्या आप मुझे यूनिट इकोनॉमिक्स समझा सकते हो आपके ब्रांड का? हाँ जी, तो यू वांट टू टॉक अबाउट प्रोटीन। या प्रोटीन। कॉग्स वैल्यू में मैं अगर पैकेजिंग, लेबल, डब्बा सब मिला दूँ तो 68 रुपीज़ का मेरे को वो पड़ता है डब्बा, ठीक है। एंड उसके ऊपर अगर मैं अपना क्या कहते हैं ऑफिस रेंट, वेयर हाउसिंग जोड़ देता हूँ तो 10 रुपये मुझे वो पड़ता है। ये सब 100 रुपीज़ से? 100 रुपीज़ माइनस ऑफ टैक्स। 118 का मानता है, 18% वहाँ चला गया, 100 रुपये का मेरा बचा। 68 + 10 78 हो गया। अब मैं उसमें मार्केटिंग मिला देता हूँ तो 10 रुपये में मार्केटिंग का पकड़ लेता हूँ। सो वी आर एट 88 रुपीज़। 88 रुपीज़। एंड देन बाकी मेरा जो मैं टूल्स यूज़ कर रहा हूँ, बाकी एक्सपेंसेस और मिसलेनियस एक्सपेंस कह लेते हैं, मैं वेस्टेज मान लेता हूँ, जब प्रोटीन बनता है रिटर्न्स मान लेता हूँ, तो वहाँ मेरे और चले जाते हैं 6-7 रुपये। 600 रुपये तो बचता तो बहुत ही कम है। बहुत कम बच रहा है अभी प्रोटीन में, बहुत कम। आई टोल्ड यू व्हेन वी वाज, अभी हमने प्राइस इंक्रीज़ किया, जब हम पहले बेच रहे थे तो हम 4% लॉस पे हमको बेचना पड़ा था, तो वी इंक्रीज द प्राइस। डैम। सो दिस कम्स आउट टू बी 68 + 10 78 + 10 88 + 7 95। सिर्फ 5% बचता है इसमें। 5 से भी कम बच रहा है, मतलब थोड़ा सा ये वो है। अभी तो 4% हमने प्राइस इंक्रीज़ किया तो मैं 4 to 3% बच रहा है प्रोटीन में। तो अगर मार्केट इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, इतना लो मार्जिन प्रोडक्ट है, तो क्या आपको लगता है कि मार्केट में एक और प्रोटीन ब्रांड की जगह है? ब्रो ये हो गया लास्ट ईयर, दिस वाज नोबडी इमेजिन, क्योंकि प्रोटीन की एक साइकिल होती है जो अप एंड डाउन जाती है। एवरी टाइम इट गोज़ अप। व्हेन आई वाज वर्किंग एज इन्फ्लुएंसर तो प्रोटीन 600 रुपये का मिलता था। आज जब हमने लॉन्च किया तो 1300 रुपये का था। 600 से 1300? आज 2200 रुपये का मिल रहा है। ओह डैम। विच मीन्स एक बहुत बड़ा गैप है इंडियन मार्केट में जहाँ पे हम खुद ही अपना वे बना सकते हैं, राइट? तो अगर कोई इंडियन ब्रांड अगर आपको ऐसा वे बना के दे जो यूरोपियन स्टैंडर्ड का हो, तो फिर तो उसकी चांदी है। चांदी, हमारी भी चांदी, उसकी भी चांदी है। गौरव, आपका रिपीट रेट कितना है? सो रिपीट राइट नाउ रफली अराउंड 45%। 45%। दैट इज इनक्रेडिबल। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कितना है? इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आई थिंक कुछ का कम है, ज़्यादा है, बट 23 to 27%। दैट इज गुड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। या बिकॉज प्रोटीन ऐसा है, एक बार मैंने यूज़ किया और मुझे वो समझ में आ गया, मेरी बॉडी पे लग गया। एंड वो 100 रुपये की कोई बार नहीं है कि चेकआउट करा तो आज ये वाली ऐड कर ली, टेस्ट के लिए ऐड कर ली। आई एम कमिटिंग 3000 रुपीज़, आई एम कमिटिंग एटलीस्ट 25 days वर्थ ऑफ प्रोटीन इन द बॉक्स। तो थोड़ा सा स्टिक करता है बंदा प्रोटीन से, जो समझ में आता है। तो गौरव, यहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ा थ्रेट दिखता है आपके बिजनेस के लिए, जो कि है अमूल का मॉडल। अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा नोशन इंडियन हाउस होल्ड्स में ये है कि डब्बे से प्रोटीन नहीं खाना। जैसे हमने डिस्कस करा कि लोगों को लगता है कि स्टेरॉइड्स टाइप कुछ है। तो यहाँ पर अमूल ने एक बहुत ही ब्रिलियंट मूव करा है, जहाँ पे अमूल एक नॉर्मल पनीर को हाई प्रोटीन पनीर बनाकर बेचता है, लस्सी को हाई प्रोटीन लस्सी बनाकर बेचता है। तो जब हमने इसके ऊपर रिसर्च करा और जब हमने एक फोकस ग्रुप से पूछा कि आप क्या प्रेफर करोगे, वे प्रोटीन या ये, जो हमारी प्रीवियस जनरेशन है मोस्टली उन्होंने बोला कि हम ये हाई प्रोटीन पनीर ही लेंगे, हालांकि वो काफ़ी कॉस्टली है। तो इतना कम मार्जिन है, वे प्रोटीन बहुत ज़्यादा महंगा होते जा रहा है, तो आपके साथ बहुत सारे बिजनेस हैं जो थ्रेट में है। लेकिन अमूल एक ऐसा जायंट है जो $10 बिलियन का रेवेन्यू कर रहा है, और अमूल के पास वो सारे सुपर पावर्स हैं जहाँ पर वो एक ऑर्डिनरी फूड को भी हाई प्रोटीन फूड बनाकर बेच सकते हैं। तो डोंट यू फील थ्रेटेंड अबाउट दिस? threatened unless the audience is educated. Once the audience is educated, so we are selling whey. Paneer is 80% casein, 20% whey. So it's what grade of protein you're having also. आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जब मैं मिल्क बनाता हूँ तो 20% whey होता है, 80% casein होता है। सो जब मैं पनीर खा रहा हूँ तो 80% casein भी खा रहा हूँ, which is amino acid profile is not as lucrative or as balanced as whey. Also, protein has 22 amino acid. So it's very easy for me to. So companies do R&D, I think today not for the benefit of people but just for the claim. करेक्ट। क्लेम चाहिए यार को, भाई कुछ क्लेम ला के दे मेरे को ना, फ्रंट ऑफ द पैकेज पे कुछ क्लेम चाहिए। तो आई विल ऐड अ चीप अमीनो एसिड
just to get the claim of 10 grams of protein or 15 grams of protein. For the consumer वो खा लेगा, उसको नहीं पता भाई क्या अमीनो एसिड प्रोफाइल होती है। 22 में से लूसीन, एस्कोलूसिन, वैलिन, ये सब महंगे अमीनो एसिड्स हैं। ग्लाइसिन, आर्जिनिन, ये चीप अमीनो एसिड्स हैं। तो मैं ये डाल दूंगा एनी हाइड्रोकार्बन विच हैज़ अ नाइट्रोजन अटैच, इट विल टेस्ट पॉजिटिव फॉर प्रोटीन। तो मैं टेस्ट भी करा लूँगा लैब में, तो वो प्रोटीन उतना ही आएगा। मुझे कहा सही है यार, ये तो बहुत सही चीज़ है। बट एक्चुअली आप नहीं खा रहे प्रोटीन, वो बॉडी में लगेगा ही नहीं प्रोटीन। बट ऑडियंस तो इतनी एजुकेटेड है ही नहीं, ऑडियंस एजुकेटेड नहीं है। क्योंकि हमने बस एक डेटा पढ़ा जहाँ पे ये बताया जा रहा है दैट 73% ऑफ अर्बन इंडियंस आर प्रोटीन डेफिशिएंट एंड 93% डोंट इवन नो व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रोटीन रिक्वायरमेंट। तो आप ऐसी ऑडियंस के पास अगर आप साइंटिफिक रिसर्च लेकर जाओगे तो वो तो नहीं देखेंगे। बट अगर उनको एक बहुत ही बड़ा लेगेसी ब्रांड दिख जाता है जो फैमिलियर प्रोडक्ट्स को हाई प्रोटीन प्रोडक्ट बना के बेचता है, तो वो तो ले ही लेंगे। तो वो भी आपके लिए थ्रेट हो गया। तो हाउ डू यू गो अबाउट इट? नहीं, थ्रेट एज इन कि यार हम इसीलिए तो टैम हमने शुरू में कहा था कि डिफाइन है मेरा जो बंदे को बॉडी बनानी है वो कितना ही पनीर खाएगा यार, उसको वो अमूल ब्रांड पे नहीं खाएगा अमूल ब्रांड का। अब जैसे जन औषधि भी लॉन्च हुआ है प्रोटीन, तो इट इज़ नॉट अ थ्रेट टू अस उसको, क्योंकि लोगों को एक चीज़ जो सूट करती है और जो कम्युनिकेशन आप दे रहे हैं वो प्रोटीन शायद उसी ब्रांड का ही लेंगे। तो दैट इज़ वाई ब्रांड तो बनती क्यों है फिर? एवरीथिंग वुड बी कमोडिटाइज्ड देन। करेक्ट। ब्रांड बनती क्यों है फिर? इसीलिए तो बनती है कि यार आप किसी को कन्विंस कर पा रहे हैं, किसी को आप पे ट्रस्ट है। सारे फ़ोन है, बट सम पीपल प्रेफर कि ये फ़ोन लेना है, ये फ़ोन लेना है, इसीलिए प्रोटीन भी है और घी भी है। तो एक बार आप बस पहुंच जाओ उसके घर तक, तब प्रोडक्ट का काम होता है उसके बाद। तो आप कह रहे हो जगह तो बनी जाएगी मार्केट में? जगह बन जाएगी। आई थिंक वही जब मैंने बात की थी कि एक विनर नहीं होगा, 2-3 गुड प्लेयर्स होंगे जो टॉप पे फ्लोट करेंगे और इन सबको मिलके अच्छा काम ही करना होगा। और मेरा मानना है जो 2-3 लोग अच्छा काम कर रहे हैं ना, मैं उनको कॉम्पिटिटर नहीं देखता। वो तो आपके मार्केट क्रिएटर्स हैं वो यार। आप करो, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ आपके। जब कुछ हम जैसे रोटी प्रोटीन का हम कर रहे हैं, कल को कोई और ब्रांड आ जाएगी, तो आई थिंक सिनर्जी ही होती है। जैसे एडटेक के केस में ऐसा हो गया, जैसे ही बायजूस फेल होने लगा तो इन्वेस्टर्स ने सारे एडटेक कंपनीज में इन्वेस्ट करना ही बंद कर दिया, तो लोगों का एडटेक से ना भरोसा उठ गया। हाँ। गौरव, मुझे बताओ कि अगर 5% मार्जिन पर आप ऑपरेट कर रहे हो और अभी आप ऑनलाइन से जब आप ऑफलाइन जाओगे, इसका मतलब ये है कि आपके पास सुपर स्टॉकिस्ट होगा, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, रिटेलर होगा, तो अब इतने लोगों को आप मार्जिन देकर ऑफलाइन कैसे जा पाओगे? वहाँ उल्टा पैसा बनता है। ओके, कैन यू एक्सप्लेन कैसे? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं अमेज़ॉन पे स्केल कर रहा हूँ और क्विक कॉमर्स पे स्केल कर रहा हूँ, सो एक तो मेरे को ऑन बोर्डिंग करते वक्त वो कहते हैं भाई 30% लाओ, 35% लाओ। उसके बाद मैं उनको मार्केटिंग अलग पे कर रहा हूँ एंड देन उनका कहते हैं कि इतनी मार्केटिंग करनी है आपने क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर कर रहा है। 20 लाइफ के नाम पे दूसरी ब्रांड्स अगर ऐड चला रही है, कोई 20 लाइफ खरीद नहीं आया उसको दूसरी, तो मुझे तो अपना नाम सेव करने के लिए भी पैसा डालना पड़ रहा है यार। मतलब जब मैंने कहा ये क्या गेम चल रहा है मार्केट में, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो ना, लाइक लेमैन टर्म्स। तो लेमैन टर्म्स में अगर मैंने ऐड चलाया 20 लाइफ का, मेटा पे आपने ऐड देखा, लेट्स से यू डू नॉट क्लिक ऑन द शॉप नाउ बटन एट दैट मोमेंट, बाद में करूँगा, फिर एक और ऐड देखा, फिर आपने मेरा एक यूट्यूब वीडियो देख लिया, आपने मेरी एक स्टोरी भी देख ली, दिवाली ऐड चल रहा है, दिवाली सेल चल रही है, यू गो ऑन गूगल एंड यू टाइप 20 लाइफ प्रोटीन, टॉप पे कोई और ब्रांड आ रही है, या फिर अमेज़ॉन पे आपने सर्च किया 20 लाइफ, टॉप की फर्स्ट लाइन है स्पॉन्सर्ड, वहाँ पे कोई और ब्रांड अपना ऐड दिखा रही है एंड आपने वो देखा, आपने कहा यार इसका प्राइस तो ज़्यादा सही लग रहा है, आपने वहाँ क्लिक कर दिया। सो वो लाया मैं उस कस्टमर को कन्वर्ट और मतलब बिल मैंने भरा, मिठाई कोई और खा गया, तो वो चीज़ हो जाती है। सो टू सेव माई इंटरेस्ट मुझे 20 लाइफ पे भी ऐड चलाना पड़ेगा। क्या कोई अगर 20 लाइफ अमेज़ॉन पे सर्च कर रहा है या गूगल पे सर्च कर रहा है तो 20 लाइफ ही पहले आए। ऑब्वियसली थोड़ा कम प्रीमियम पे करूँगा उसका मैं, बट वहाँ पे उसको मैं पैसे दे के लाया, यहाँ पे वो लेने के मूड से आया वो, और वहाँ पे भी मैं उसको एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ। सो इन ऑल ऐसा बोलते हैं कि टेक कंपनीज आर द अल्टीमेट विनर्स, घूम फिर के पैसा वही बना रहे हैं। सो वो एक चीज़ होती है जो मुझे बड़ी अजीब सी लगी थी जब मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ बिजनेस, तो वो चीज़ मतलब करनी पड़ती है आपको। सो आई एम सेइंग वंस यू गो ऑफलाइन, तो आपने बोला कि ऑफलाइन में पैसा बनेगा, वो मेरा फिर जो अभी यहाँ पे क्या है कि 30% के ऊपर में, और वो कहते हैं कि यार मार्केटिंग पे पैसा डालो, एंड फिर कहते हैं कि यार आपका अगर 2200 का प्रोडक्ट है हम इसको 1900 का बेचेंगे, 150 हम दे रहे हैं, 150 आप दो, क्योंकि उनकी सेल आ रही है तो वो भी दो। तो एक्चुअली क्विक कॉमर्स में तो आप बना ही नहीं रहे पैसा, क्विक कॉमर्स में तो आप इसलिए कर रहे हो कि लोगों के घर तक एक बार पहुंच जाए प्रोडक्ट और उनको पसंद आएगा, फिर वो दोबारा खरीदेंगे तो मेरी ब्रांड बन जाएगी, या फिर मेरी एक बार ही पहुंच जाए, चलो मैं उससे कुछ नहीं कमा रहा, 100 रुपये की बार बेचने के लिए मैं कुछ नहीं कमा रहा, बस एक घर पे एक ब्रांड का नाम पहुंच जाए कि आप 20 लाइफ की बार है, रूजर की बार है, एटलीस्ट उनको अच्छी लगी यार इसके प्रोडक्ट्स तो अच्छे हैं, चलो इसका घी भी मंगाता हूँ,
वो अगर हो जाए तो मैं पैसा बनाऊंगा। क्विक कॉमर्स पे तो मैं कुछ बना ही नहीं रहा, और क्विक कॉमर्स तो ऐसा है कि थोड़ा सा अब ब्रांड्स को ऑन बोर्ड भी नहीं कर रहे, वो वेटिंग है 6 महीने की। एंड सम क्विक कॉमर्स ऑल्सो सेइंग यार इतना तो आपको बजट मार्केटिंग में डालना ही है। फॉर एग्जाम्पल कितना होता है ये बजट? यार मतलब महीने का 15-20 लाख तो वो कहते हैं मार्केटिंग आप करो ही करो, मतलब वो कंपलसरी एक तरीके से आपके लिए कंपलसरी करना आपको, अदरवाइज तो आप बहुत पीछे हो जाओगे रैंकिंग में, दिखोगे ही नहीं कहीं। सो एक हमारी बड़ी प्रोटीन की कॉम्पिटिटर है, दे सेइंग दे गेव अस द नंबर कि यार वो तो 60 लाख रुपए मार्केटिंग कर रहे हैं, आप तो कर ही नहीं रहे। मैं सर हम स्टार्टअप हैं, हम फंडेड नहीं है, अभी हम कहते नहीं कर सकते वो। सो 30% तो आपने उनको लिस्टिंग दे दी कि आप 100 रुपये का माल बेच रहे हो तो मुझे 70 पे दोगे आप, मैं 100 का बेचूंगा, 30% वो फीस आपकी हो गई। 60 लाख आप महीने का बर्न कर रहे हो मार्केटिंग में। अब उनके लिए मार्केटिंग तो इट्स अ बटन ना, टॉप पे आ गया उनके लिए तो। और फिर वहीं से वो डिस्काउंट चला रहे हैं, जो बोलते हैं ना कि जेप्टो बर्न कर रहा है, ब्लिंकिट बर्न कर रहा है, फलाना बर्न, अमेजॉन बर्न कर रहा है। तो आई थिंक दैट मनी दे रूट इट वाया कि कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं। सो एक्चुअली वो प्लेटफॉर्म कम दे रहा है, वो आपसे ही ले रहे हैं वो, एंड देन वो कस्टमर के लिए विन विन है। तो बट ऑफलाइन में अगर जाते हो तो आई थिंक स्ट्रेट इट्स 30-35% एंड यू सेव ऑन रेस्ट ऑफ द कॉस्ट, तो वो चीज़ रहती है। प्लस मैं ऐड नहीं चला रहा, जो मेरा बंदा बैठा दुकान पे वो 1-on-1 बात कर रहा है, क्योंकि हम पहले दुकान से ही प्रोटीन लेते थे जब तो ऑनलाइन था नहीं, और वो बंदा कन्विंस करके कुछ ना कुछ बेच ही देगा आपको। उसकी कन्विंसिंग पावर इतनी होती है, वो अगर आप ऑन लेने गए हो उसको बेचना XYZ, वो XYZ बेच देगा आपको, जिस पे उसको मार्जिन ज़्यादा है। तो ऑफलाइन में मतलब वी हैव नॉट गॉन ऑफलाइन, इट इज़ जस्ट कि मैं जो लोगों से बात की, जो सीखा है ऑन ग्राउंड, अभी उतरा नहीं हूँ तो और सीखूंगा जब उतरूंगा तो। बट हाँ, दिस इज़ व्हाट आई हैव गेज्ड अबाउट कि ऑफलाइन में एक्चुअली ब्रांड पैसा ऑफलाइन में ही बनाती है। गॉट इट। गौरव, गोइंग बैक टू यूनिट इकोनॉमिक्स, ये जो अमेजोन का जो 25-26% या जितना भी कमीशन होता है या क्विक कॉमर्स का कमीशन होता है, ये हमने कहाँ पे अकाउंट किया इसमें? ये D2C का था। ये D2C का बोला हाँ, आपने, तो unit economics। ये नंबर और बढ़ जाएगा, ये हम इसको मार्केटिंग में ही लेंगे। मार्केटिंग का फिर कितना बढ़ेगा? 10 से 22% ऑन अ कंपनी लेवल। 22%। फिर प्रॉफिट यहाँ पे तो और भी कम हो जाएगा। बट वी हैव अदर प्रोडक्ट्स ऑल, तो हम मिलके ओवरऑल पैसा बना रहे हैं ना। गॉट इट। सो नेक्स्ट डे व्हाट्स योर प्लान? आर यू गोइंग ऑफलाइन? हाँ, वी हैव, जब हमने ऑफलाइन इवेंट किया था, वी हैव लॉट ऑफ पीपल हु वांट कि आप ऑफलाइन आ जाओ, बट वे स्टिल थोड़ा सा हम इसको होल्ड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैश फ्लो थोड़ा सा अभी उतना हमारे पास है नहीं, कि ऑफलाइन में पैसा बहुत फंस जाता है। अभी हम अमेजोन के साथ काम कर रहे हैं तो एंड ऑफ द मंथ आ जाता है, ब्लिंकिट के साथ काम कर रहे हैं, फिक्स डेट विद इन 2 वीक्स पैसा रोटेट होता रहता है, जेप्टो के साथ काम कर रहे हैं, पीओ उठाया पैसा आ गया। ऑफलाइन में श्योरिटी नहीं है कि 6 महीने की भी साइकिल है, 9 महीने की भी साइकिल है, 10% तो उसमें बोलते कि आप मान के चलो कि डूब गया। डूब गया? क्यों? अरे मैंने त्रिवेंद्र में दुकान खोली, वो डिस्ट्रीब्यूटर ने उसको पैसा दिया और वो दुकान बंद करके भाग गया, मैं कहाँ भागूंगा उसके पीछे। यू हैव टू काउंट फॉर एटलीस्ट 5 to 7 to 10% की, तो माल जाएगा आपका। एंड यू ऑल्सो नीड फीट ऑन द स्ट्रीट, राइट? सेल्समैन। हाँ, वो भी है, वो तो चाहिए आपको। ठीक है। दिस इज फैंटास्टिक गौरव। आई जस्ट हैव 2 more questions for you, 3 more questions एक्चुअली। इसको हम 2 मिनट में खत्म कर देंगे, ठीक है? प्रोटीन में ऐसे 3 कौन से डेंजर इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको लोगों ने अवॉइड करना चाहिए? सो प्रोटीन में आपके बैक ऑफ द लेबल में आप देख सकते हैं इमल्सिफायर्स हैं, थिकनिंग एजेंट्स हैं, ये सब चीज़ें हैं कि नहीं। दीज आर सपोर्टिंग एजेंट्स टू काउंटर फॉर अ नॉट अ बैड क्वालिटी ऑफ रॉ, बट एक चीज़ बताता हूँ आपको रॉ प्रोटीन के बारे में। व्हेन द रॉ प्रोटीन लैंड्स इन इंडिया आफ्टर शिपमेंट और ऑल क्लियर्स, उसके ऊपर एक एक्सपिरेशन डेट होती है, लेट्स से इट इज़ 3 years। व्हेन यू मेक अ बॉक्स, अ पैकेज डब्बा, ब्रांड का लेबल लग गया, देन अगेन यू पुट अ 2 years एक्सपिरेशन ऑन दैट। ये कहीं लिखा ही नहीं है फसाई के कहीं पे भी, इसकी कोई गाइडलाइन ही नहीं है। तो अगर आपका प्रोटीन एक्सपायर होने वाला है, आपने 1 दिन पहले उसका डब्बा बनाया, यू अगेन गेट 2 years मिराकुलसली ऑन दैट। सो एक तो वो चीज़ हो गई। वो अगर आप कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली इमल्सिफायर्स और थिकनिंग एजेंट्स डालने पड़ेंगे अपने प्रोटीन में, विच विल मेक योर प्रोटीन अ थिक शेक, जो कि नहीं होना चाहिए। तो लेबल के पीछे क्या इमल्सिफायर्स ऐसा करके लिखा होता है? हाँ, इमल्सिफायर्स लिखा होता है, थिकनिंग एजेंट्स लिखे होते हैं, वो आपको एक बार रीड करना है कि उसमें थिकनिंग एजेंट के ही नाम से रहते हैं कि अलग नाम से रहते हैं? INS 577 628 ऐसे नाम से रहते हैं, बट वो लिखा रहता है। इमल्सिफायर भी उसको लिखना, फसाइन मैंडेटरी क्या आपको लिखना ही है, इमल्सिफायर INS नाम लिखा होगा, थिकनिंग एजेंट नाम लिखा होगा, तो वो आपको रीड करना है। ठीक है। तो दूसरा रेड फ्लैग क्या है? स्वीटनर्स। तो लॉट ऑफ डिबेट ऑन द इंटरनेट विच इज़ बैड, विच इज़ गुड। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की बात करें सुक्रोलोज है, नेचुरल स्वीटनर्स की बात करें स्टेविया हो गया, मॉन्क फ्रूट हो गया। सो एक लिमिट बताई हुई है फसाई ने और बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ ने कि
क्या डिफरेंस है? सुक्रोलोज बना है शुगर से ही, कुछ एंड्स में हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल हटा के क्लोरीन मॉलिक्यूल लगा दिए, एट द टंग लेवल यू फील द स्वीटनेस, इन द बॉडी डज नॉट रिएक्ट, वो मॉलिक्यूल वैसे का वैसे ही आप पास कर देंगे स्टूल में या यूरिन में. Once you have above a certain dose, then it starts to show some amounts. हमारा जो एक स्कूप प्रोटीन में सुक्रालोस है, आपको वैसे 40 स्कूप खाने पड़ेंगे जस्ट टू गो ऑन द बॉटम वैल्यू, बॉटम रेंज, जहाँ पे वो साइड इफेक्ट्स दिखना शुरू होते हैं. बाकी सुक्रालोस हो गया. स्टीविया और मॉन्क फ्रूट की बात करते हैं. आई थिंक स्टीविया पे कुछ लोग उतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो नेचुरल है, मॉन्क फ्रूट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. बट इफ़ यू रीड द रिसर्च जो हुई है, दोनों का कंक्लूजन में ये लिखा हुआ है कि जनरली सेफ फॉर यूज़. इट इज़ जस्ट आई थिंक बिकम अ मार्केटिंग थिंग कि सम पीपल हैव मार्केटेड मॉन्क फ्रूट एज अ बेटर ऑल्टरनेटिव अबव स्टीविया, क्योंकि कुछ साल पहले स्टीविया बहुत अच्छा बनाता था, एकदम से मॉन्क फ्रूट आया और मॉन्क फ्रूट टेक ओवर कर रहा है. तो कोई पढ़ता नहीं रिसर्च, इट्स अ हार्ड थिंग टू डू. मैं पढ़ के एक वीडियो बना दूंगा और वो वीडियो शेयर हो जाएगी तो वो बात फैल जाती है, बट ऐसा कुछ है नहीं. बोथ आर एज क्लासिफाइड जनरली सेफ फॉर यूज़. थर्ड रेड फ्लैग आई वुड से इज़ कि फ्रंट ऑफ द बॉक्स में 24 ग्राम प्रोटीन तो दिख रहा है, वो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल स्कूप साइज़ क्या है? वो क्या वो 35 ग्राम में 24 ग्राम दे रहा है आपको, या 40 ग्राम में 24 ग्राम दे रहा है, या 28 ग्राम में 24 ग्राम दे रहा है? तो 28 में 24 दे रहा है तो इट इज़ गुड ना. तो लोग सोचते हैं अरे एक स्कूप में 24 ग्राम है. अरे भाई पीछे देख ले, 35 ग्राम में 24 ग्राम है यार. तो कुछ और ही डाल रहा होगा वो, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट की जगह मिल्क प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट डाल रहा होगा, या फिर वो कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन की जगह उसमें 4 ग्राम मिल्क पाउडर ही होगा. सो वो चीज़ें हम पीछे पलट के उतना देखते नहीं, बस देखा 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, इस ब्रांड का भी उस ब्रांड का भी, खरीद लिया. दैट ब्रांड इज गिविंग यू 30 ग्राम्स टू 24 ग्राम्स, इट इज़ 70% प्रोटीन, 80% प्रोटीन. दिस इज गिविंग यू 71% प्रोटीन. सो सी वॉट यू आर पेइंग फॉर. And Gaurav, how was your Shark Tank experience? I understand that as an entrepreneur, you do too many things by default. Entrepreneurship अपने आप में एक मल्टी-टास्क गेम ही है. तो उसमें आप ये तो नहीं बोल सकते, अरे आप प्रोडक्ट पे भी ध्यान दे रहे हो, आप सप्लाई चेन पे भी ध्यान दे रहे हो, आप मार्केटिंग पे भी ध्यान दे रहे हो, तो आप बिजनेस कैसे चला रहे हो? करेक्ट, एग्जैक्टली. दैट इज एब्सोल्यूट क्रैप, राइट? एंड एवरी एंटरप्रेन्योर, चाहे जो भी हो, चाहे शार्क हो या ना हो, हर किसी ने लाइफ में एक साथ 3-4 चीज़ें तो करी है. तो 3 डिफरेंट बिजनेसेस and one business with multiple layers is only a question of delegation. How good are you at delegating? तो बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ हुई थी. कुछ लोग पता नहीं क्या, मेरे को लगा कि यार क्यों इतना अगेंस्ट हो रहे हैं यार. अगर कोई कस्टमर की कंप्लेन आती है कि ये मेरा प्रोडक्ट डिले चल रहा है, भाई मैं टीम को बोलता हूँ दिस इज़ ऑर्डर नंबर, प्लीज़ गिव मी एन अपडेट बाय टुडे इवनिंग. मैं थोड़ी ना जाके सिस्टम में देखूंगा क्या करूँगा यार. मतलब ऑब्वियसली यू डेलीगेट द टास्क एंड आई मेक श्योर कि कस्टमर का एक्सपीरियंस मैं देखता हूँ. अगर मेरे पास कोई कंप्लेन आ गई, मैं उसको आंसर करता ही करता हूँ. एंड आई डोंट रिप्लाई अ टिपिकल कंपनी वाला लैंग्वेज. आई रिप्लाई हिम एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ गौरव, क्योंकि उसने गौरव पे ट्रस्ट करके अगर प्रोडक्ट खरीदा है. तो मैंने कहा सर बट वाई डू यू से दैट? कहते हैं बिकॉज यू आर नॉट टेलिंग मी योर इनकम. एंड सेकेंड चीज़ कि आपने रूज़र के बारे में नहीं बताया. एंड देन आई वाज लाइक सर विद ऑल रिस्पेक्ट, जब आपने पूछा विदाउट अ ब्लिंक ऑफ एन आई टोल्ड यू यस आई हैव रोजियर. एंड उनको पता था, उनके क्वेश्चन से लग रहा था कि दे न्यू हु गौरव इज, हु बीस लाइफ इज, व्हाट रोजियर इज. दे वर जस्ट ट्राइंग टू से यार हमें नहीं पता शायद. तो बट वो हो गया. फिर आपने ये भी पहले में बताया कि जब आप फ्लाइंग बीस्ट बंद नहीं कर रहे हैं. मैंने कहा व्हाट अ फुलिश डिसीजन टू शट फ्लाइंग बीस्ट. जो डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ से मैं माल बेच रहा हूँ मैं वो बंद कर दूँ. जो कैक लोगों का 1200 रुपये का है, मेरे को 400 पड़ रहा है, मैं वो बंद करके 1200 ही पे करूँ. व्हाट फुलिश डिसीजन दिस इज़. हमें एक किक स्टार्ट मिली है. जो बाकी और चीज़ें होती हैं, हम आपने भी जैसे किया, आपने 0 से स्टार्ट किया, हमने 1 से स्टार्ट किया. उसके बाद की जर्नी ऑलमोस्ट सेम है. हमें बस वो एडवांटेज मिल गया. जो जर्नी आपने 5 साल में करी, हमने वो 6 महीने में कर ली. एंड वी हैड दैट एडवांटेज. और ऐसा नहीं है कि वो हमें कहीं प्लेट में मिली है. आई यूज्ड टू फ्लाई, गेट अप इन द मॉर्निंग एट 4 AM. उसके पहले कार्डियो करता था, फ्लाई करता था, लैंड करके दोबारा फ्लाइट लेके कुछ शूट करने जाता था. So I have also spent sleepless nights work build that distribution. Not everybody had. बहुत लोग जिम करते हैं इंडिया में, बहुत लोग के पास कैमरा, बहुत लोग ब्लॉग कर सकते हैं. Everybody has not built that distribution. But learned a lot. Sometimes you also learn कि यार grounded रहो. What are your biggest learnings from Shark Tank? यार learning के बारे में तो ये कहूँगा कि more than business I learned कि यार humble कैसे रहना है, और कभी कभी rejection कैसे लेना है. And be quiet at some situations, come back and just work harder. Maybe if somebody does not believe in you, it's okay. बहुत बार रिजेक्शन फेस करना पड़ता है. इट इज़ जस्ट दैट कि कभी वो रिजेक्शन कैमरे पे फेस कर ले तो वो बड़ी चीज़ बन जाती है. बट
अगर जो बंदा क्रिएटर नहीं है वो विदाउट कैमरा पे कितने रिजेक्शन, आप एवरी डे वी फेस रिजेक्शन, सो मेनी टाइम्स वी फेस रिजेक्शन। तो एक वो चीज़ मिल जाती है कि हाँ यार, थोड़ा सा हम्बल रहो, हर बार हर चीज़ का जवाब देना भी एट दैट मोमेंट ज़रूरी नहीं होता, जस्ट कीप वर्किंग। और बेस्ट थिंग आई लर्न वॉज कि जो चीज़ करके आप ग्रो हुए हो जस्ट कंटिन्यू डूइंग दैट, बिकॉज वो तुक्का नहीं होता। करेक्ट। अगर आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो और आप अच्छा पुल शॉट मार दिया, वो तुक्के से नहीं आया, यू नो हाउ टू प्ले। या मे बी इट्स नॉट योर डे, या यू नीड मोर प्रैक्टिस, और आपकी कुछ चीज़ें गलत जा रही हैं तो वो कभी कभी लग रहा है, वो चीज़ सही कर लो आप। तो वो मेरी बिगेस्ट लर्निंग है कि यार मैं कह रहा हूँ राज 4% बना रहे ना अभी, लेट्स जस्ट सर्वाइव फॉर द नेक्स्ट 1 more year और 1.5 year, लेट्स जस्ट कीप आवर हेड्स अबव द वाटर। वो डूबते नहीं है भाई, बस पैसा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, रेवेन्यू बनाते हैं, अच्छा काम करते रहते हैं। जब भी अच्छा काम करो, जितने भी लोग इंडस्ट्री में हैं सबको बताओ हम यहाँ पहुँच गए, अपने बारे में बताओ हम ये कर रहे हैं, लोग शुड बी अवेयर। एंड जब वो प्राइस डाउन आएगा देन वील प्ले द गेम। वेट कर रहे हैं अपने मौके के लिए। दैट इज़ वंडरफुल। थैंक यू सो मच गौरव, दिस हैज़ बीन वेरी वेरी इंसाइटफुल। आई जस्ट होप अगर कोई ये एपिसोड देख रहा है तो ये जान ले कि प्रोटीन इज़ अ वेरी डिफिकल्ट इंडस्ट्री टू बी इन, इट हैज़ बिकम इन द लास्ट 1 year और एक्चुअली। सारे चैलेंजेस को समझ ले। और अगर कोई इंडियन एंटरप्रेन्योर इस चीज़ को देख रहा है और सोच रहा है कि गोल्ड माइन का है, वी अंडरस्टूड दैट द गोल्ड माइन लाइज ओवर हियर। इफ समबडी कैन मेक हाई क्वालिटी यूरोपियन स्टैंडर्ड प्रोटीन इन इंडिया, then that is going to be an insane B2B business for everybody, the entire Indian ecosystem. Thank you so much, Gaurav. I just hope that in the next 3 to 4 years, you scale to 100 crores. I'll be, in fact, sooner. God bless. हाँ, सुनर करेंगे, सुनर करेंगे। And I would be more than happy to announce it to the world that, yeah, I had this guy on the podcast and it's great. All the very best. Pleasure is mine. Thank you, Ganesh. Thank you so much. Thank you so much.